पंचामृतक निर्माण। ओ पयो दधि घृतम गव्यम माक्षिकम शर्करा रथा। पंचामृत में गायक दूध, गायक दूधक दही, गाय दूधक घृत, माक्षिकम मधु आ शर्करा, एहि पांचों के मिलाए पंचामृत बने रहे। पंचगव्य गायक दूध, गाय दूधक दही, गायक दूधक घृत, गोबर आ गोमूत्र, ये पांचों समान मात्रा में मिलाए पंचगव्य निर्माण हुए थे। तत्र भाद्र शुक्ल पंचम्यां कृत नित्य क्रियो व्रती पंचदेवतां विष्णुंच संपूज्य सदभातु गौरी संपूज्य कुशत्रय तीन जनान्याय। अथ ऋषि पंचमी पूजा। भाद्र शुक्ल पंचमी तिथि में मध्याह्न काल में व्रती स्नानादि नित्य क्रिया करे, पूजा सामग्री जुटाए, पंचदेवता तथा विष्णु की पूजा करे। सधवा स्त्री हो तो गौरी की पूजा करे। सधवा दूध अक्षर तथा दूध अक्षर जल तथा विधवा कुछ तिल जल ले संकल्प करे थे। संकल्पक मंत्र निम्न है। नमो अद्य भाद्री मास शुक्ले पक्षे पंचम्यां तिथो अमुक गोत्राया मम श्री अमुक देव्याः सकल दुरितोप सर्वापच्छांति पूर्वक ज्ञाता ज्ञात रजस्वलावस्थाकृत संपर्क जनित दोष परिहार्थम अरुंधति सहित कश्यपादि सप्तर्षि पूजनम तत्कथा श्रवणं चाहम करिखे इति संकल्प ध्याये। इस संकल्प को निम्न मंत्र से ध्यान करे। मूर्तम ब्रह्मण्य देवस्य ब्रह्मणस्तेज उत्तमम सूर्यकोटि प्रतीकाश मृखिवृंदम विचिंतये इति ध्यात्वा अक्षत मादाय। इस ध्यान के हाथ में अक्षत ले। आगच्छन्तु महाभागाः चतुर्वेद परायणः यावत् व्रतमिदं कुर्वे कृपया भवतामहम् इत्यव आवाय। अहि मंत्रे आवाहन के पुनः अक्षत लय। नमो रुंधति सहित सप्तर्षय यहागच्छत इह तिष्ठत इति प्रतिष्ठाप्य गंध पुष्पाक्षत युक्त पाद्यमादाय। अहि वाक्य स्थापित कै अर्घा में चानन फूल जल अक्षत लय। गंध पुष्पाक्षत युक्तम पाद्यम गृह्णन्तु भोगिजाः प्रसादम कुरुत पीतास्तुष्टाः सन्तु सदा मम। इदं पाद्यम नमो रुंधति सहित कश्यपादि सप्तर्षिभ्यो नमः। ततो अर्घ्यमादाय चानन फूल दूध अक्षत सहित अर्घा में ज्वल लय। नमस्ते शुक्ल पंचम्याम अर्चिता ऋषि सप्तमा दहन्तु पापं मे सर्वं गृह्णन्तु अर्घ्य नमो नमः। इदम अर्घ्यम नमो रुंधति नमः। आचमनीय मादाय आचमनक हेतु ज्वल लय। लोकानां तुष्टिकर्तारो यूयं सर्वे तपोधना नमो धर्म विज्ञेभ्यो महर्षिभ्यो नमो नमः। इदम आचमनीयम नमो रुंधतिभ्यो नमः। ज्वल लय। इदम स्नानीयम नमो रुंधतिभ्यो नमः। पुनः ज्वल लय। इदम पुनराचमनीयम नमो रुंधतिभ्यो नमः। तखन वाम हाथ में वस्त्र लय। दहिन हाथ से जल लय। इदम पीत वस्त्रम बृहस्पति देवतम नमो रुंधतिभ्यो नमः। यज्ञोपवीत मादाय यज्ञोपवीत लय। इदम यज्ञोपवीतम बृहस्पति देवतम नमो रुंधतिभ्यो नमः। इदम पुनराचमनीयम नमो रुंधतिभ्यो नमः। इदम श्रीखंड चंदनम नमो रुंधतिभ्यो नमः। फूल लय। एतानि पुष्पाणि नमो रुंधतिभ्यो नमः। तुलसी पत्र लय। एतानि तुलसी पत्राणि नमो रुंधतिभ्यो नमः। जल लय। एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नानाविध नैवेद्यानि नमो रुंधतिभ्यो नमः। पुनः जल लय। इदम आचमनीयम नमो रुंधतिभ्यो नमः। एक आजुर पुष्प ले। एक पुष्पांजलि नमो रुंधतिभ्यो नमः। एवं संपूज्य कथाम सुनयात। एहि तरह पूजा कै प्रणाम कै कथा सुनत। अथ ऋषि पंचमी व्रत कथा। सीताश्च वाचो श्रुतानि देवदेवेश व्रतादिषु बहूनि च साम्प्रतं मे समाचक्षु व्रतं पाप प्रणाशनम। सीता राजा ब्रह्मा के कहलन, हे देव देवेश अपने सो बहुत व्रतक उपदेश सुनल, संप्रति सबसो उत्तम पापक नाशक व्रत हमरा कहो। ब्रह्मोवाच शृणुराज प्रवक्ष्यामि व्रतानाम उत्तमं व्रतम्
ऋषि पंचमी विख्यातम सर्व पापहरम परम। ये सुनी ब्रह्मा बोला, हे राजन, सर्वप्रथम श्रेष्ठ ऋषि पंचमी नामक विख्यात व्रत सकल पापक नाश के निहार कहे चित अग्रा सुनु। जीन चीर्णेन राजेन्द्र नरकंडेव पश्यति अत्रिदाहरन्ति इतिहासम पुरातनम। जकरा कैलाशों की नरक नहीं देख सके एहि विषय में प्राचीन इतिहास कहैत छी। वैदर्भीजो नाम नामतः तस्य भार्या सुशीलेति पतिव्रतपरायणा। विदर्भ देश में उत्तंक नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ छला। तनिक सुशीला नामक पतिव्रता स्त्री छली। तस्या अपत्युग्लं पुत्रो हि सुविभूषणः अधीतवान् सुतस्तस्य वेदान् साङ्गपदक्रमान्। तनिक एक पुत्र एक कन्या दू संतान छल। थन्नी पुत्र सुंदर विद्वान तनिक एक पुत्र एक कन्या दू संतान छलनि। पुत्र सुंदर विद्वान सामवेद ज्ञाता तथा कन्या सुशीला सुंदरी छली। विवाहिते वैदव्यम प्राप्त सप्तमो। जनिक विवाह उत्साह पूर्वक समान कुल में करौले। दैववश वो कन्या विवाहित होते ही विधवा भ गेली। सतीत्वं पालयन्ती सा आस्ते निज पितृगृहे तस्या दुःखेन संतप्ता श्रुतं संस्थापिवेश्मनि। अपना सतीत्व का पालन करित पिता के घर में रह लगली। तनिका दुखो अति दुखी हुनक पिता घर में पुत्र के स्थापित कर स्त्री तथा वह कन्या सहित बन जाए गंगा के तीर में शिष्य के वेद पढ़ावा लगला। गंगा तीर वनम प्राप्त सकलत्रस्तया स्वतत्राध्यापयामास शिष्यान् वेदं द्विजोत्तमः। सुता च कुरुते तस्य पितुः शुश्रूषणं परम्। पितुः शुश्रूषणं कृत्वा परिश्रांता कदाचन। वो कन्या पिता की सेवा में जीवन बितबैत कदाचित पिता के सेवा सो थाकर निशीथ में सुतली। निशीथे किल संसुप्ता कृमिराशिर्जायत तथा विधाम च तां दृष्ट्वा विवस्त्रां प्रस्तरस्थितां। निशीथ में सुतली कीड़ा के ढेर भय गेली। विवस्त्र पाथर पर स्थित कृमि के ढेर रूप में कन्या के देख शिष्या निवेदयामासु तस्मात् तन्मातुः करुणान्विता न जानीमो वयं किंचित देवीं साध्वीं तथा विधाम। दया युक्त हुनक शिष्यगण कन्या के मायका कहलन, हे माता, किछ कारण के पता नहीं संपत्ति कीड़ा समूह रूप में कन्या देखल जाए छल। कृमिराश मया जाता माता संपत्ति दृश्यते वज्रतुल्यमिदं वाक्यं श्रुत्वा शिशिरुदीरितम्। साभ्रांत मनसा शीघ्रं तत्समीपमुपागमत्। सा तां तथा विधां दृष्ट्वा विललावसु दुःखिताम्। शिष्य सब कहल ई वज्रतुल्य कथा सुनी व्याकुल चित्त शीघ्र कन्या के समीप गेली। सुशीला कन्या के वही रूप में देख अति दुखिता विलाप कर लगली। उरस्तायामास परम मोहमवाप च क्षणेन प्राप्तश्चैतन्या तामुत्थाप्य च। छाती पीटे बेहोश भय गेली। किछ क्षण बाद होश में आयल वही कन्या के उठाए पूछ समालंब्य च बाहुभ्यां निंदे तत् पितुरंतिकं स्वामिन् कथय मे शादी केन दुष्कृत कर्मणा। दोनों हाथें कंठ लगाए पिता के समीप ले गेली तथा पति से पूछलन, हे स्वामिन, ई कन्या कोन पाप सो रात में सुतल कीड़ा में भ गेली। ई कथा सुन ध्यान लगाए कन्या के पूर्व जन्मक संचित कर्म जायनि। निशीथे संपुसुते जातीयं कृमिमंगल कृमिशंकरा एतच्छुत्वा ततो वाक्यं ध्यानं परायणः। ज्ञात्वा निवेदयामास तस्या प्रागजन्म चेष्टितम्। स्त्री का कहलन, ऋषिवाच ऋषि बदला प्रागीयम सप्तमेति ते जन्मनि ब्राह्मणी भूत। ऐसो पूर्व सातम जन्म में ब्राह्मणी छली। रजसुला च संजाता भांडार दिन्य स्पृशस्तत्रा अस्यास्तु पापना तेन जायते कृमिवत् बपुः। मासिक धर्म समय कर्तव्य अज्ञानवश परक वस्तु घरक वस्तु स्पर्श कलन एहि पाप सो हिनक शरीर की रासो आच्छादित भेलनि। रजस्सुलाया पापेन युक्ता होति सा नघा प्रथमे हनि चांडाली द्वितीय ब्रह्मघातिनी। निष्पापो स्त्री मासिक धर्मक समय कर्तव्य पालन नहीं कैलाशों पापित होइत अछि। प्रथम दिन में चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी तथा तृतीय दिन में धोबिन के समान रजस्सुला, चारिम दिन में पति हेतु शुद्ध होइत छथि। तृतीय प्रोक्ता चतुर्थी हरिषु तदा तदा सखी संगारब्धं दृष्ट्वा मानितम्।
तदनंतर सखी स्वपालित किंतु अपना स्व अपमानित देखल व्रतक प्रभाव सो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भेली। दृष्टिवत प्रभावे न जाता कुले मले अवमानात् तद्व्रतस्य कृमिराशि मयाधुना एतत्ते कथं सर्वं कारणं दुष्कृतस्य च। किंतु व्रतक अपमान से एखन कीड़ा भय गेली ई अहाँ के सब पापक कारण कहल। कुरुते दर्शनादपि यस्या च विप्राणां निर्मले कुले सुशीला बजली जन्मये युष्मद्विधानां हि जायते ब्रह्मते साम अवज्ञा प्रजायन्ते निशीथे कृमिनाशयः। हे नाथ, जाहि व्रतक देखलहुँ सो अपने सदृश ब्रह्म तेजस्वी ब्राह्मणक विशुद्ध कुल में जन्म होइत छै तथा अनादर सो निशीथ में कीड़ा के ढेर होइत छै। महान आश्चर्यकारी ओहि व्रत के कहू। महाश्चर्यकरन्नाथ तद्व्रतं कथयस्व मे। ऋषिवाच सुशीलेषु तत्सम्यक् व्रतानामुत्तमं व्रतं। ऋषि बलिला, हे सुशीले, येन चीर्णेन सा पापादस्माकमुच्यते दुःखत्रयास्य मुच्येत नारी सौभाग्यवा पुण्यात्। हे सुशीले, सर्वव्रतक श्रेष्ठ उत्तम व्रत के सुनू जकरा कयला सँ हठात एहि पाप सँ मुक्त होइत अछि तथा भौतिक मानसिक दैविक ताप सँ मुक्त स्त्री सौभाग्य के प्राप्त करैत अछि। कल्याणानि विवर्धन्ते संपदस्य निरापदा। नभस्ते शुक्ल पक्षे तु यदा भवति पंचमी विविध मंगल तथा आपत्ति रहित संपत्ति बढ़ैत छैक। नद्यादि पूर्वदासनात्वा कृत्वा नियममेव च विधाय नित्य कर्मणि गत्वा द्वारपति लिखिन। भाद्र शुक्ल पक्ष में जखन पंचमी हो तखन नदी आदि में स्नान कय नित्य कर्म कय व्रतक नियम कय द्वारिका जाय अथवा गरई में सप्तर्षि स्थापना कय विधिवत भक्ति सो स्नान करावत है। स्नापे दुर्भक्त्या पंचामृत रसा शुभे चंदना गुरु कर्पूर विलिपिच सुगंधि कर्पूर अगर कस्तूरी आदि सुगंध युक्त चारण सौ भूषित कय पूजिए दुग्धे पुष्पे गंध पुष्पा गंध रूप आदि दीपके समाच्छाद शुभे वस्त्रे सोम पीते यथा विधि। नाना प्रकार फूल पत्र धूप दीप आदि सौ स्वच्छ तथा पियर सुंदर वस्त्र सौ झाँपे विभुआनुसार मधुर पक्वान फल ततो नैवेद्य संपन्नं मध्यम दद्याच्छूरि फले कश्यपु भरद्वाज विश्वामित्रस्तु गौतमः आदि नैवेद्य भोग लगाए अर्घ्य दैत कश्यप अत्रि भरद्वाज विश्वामित्र गौतम जमदग्नि वसिष्ठश्च सप्तेति ऋषियः स्मृता गृहं त्वद्मया दत्तं तुष्टो भवतु मे सदा। जमदग्नि वशिष्ठ ई सात सप्तर्षि कहबैत छथि। ई सातो ऋषि हमरा सँ देल अर्घ्य ग्रहण करस तथा सदा हमरा पर प्रसन्न रहथु। सूत विविधमाख्यानं शाकाहारं प्रकल्पित दृष्टि ब्रह्मचर्येण ऋषि ध्यान परायणा। एहि कथा के सुनैत साग भोजन करैत सप्तर्षि ध्यान करैत ब्रह्मचर्य सँ अहोरात्र बितावैत। अनेन विधिना सम्यक् व्रतमेतत् समाचरेत् तस्माद्य संजायते पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलम्। जे कियो विधिवत ई व्रत करती से सब तीर्थ भ्रमण सँ तथा सब वस्तु उद्दान सँ जे फल ताहि फल के एहि व्रत सँ प्राप्त करती। सर्वदानि क्रियत पुण्यं तदस्य व्रतचारणात् कुरुते या व्रतं चेत् सा नारी सुखभागिनी। जे की स्त्री व्रत करे छत से सदा सुख भागिनी सुंदर रूप व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त रूप लावण्य संयुक्ता पुत्र पौत्र आदि संयुक्ता यही लोके सदैव स्यात् पत्राप्यक्षया गतिः। एहि लोक में बहुत दिन धरि वास कय अंत में अक्षय गति पवित छथि। व्रतस्यास्य प्रभावे न जाति मस्वति पौर्विकीम। एहि व्रतक प्रभाव सँ पूर्व जन्मों के ज्ञानवती होइत छथि। उमेश इति श्री हेमाद्रि ब्रह्मांडे ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्ता। ततः पुष्पांजलि समर्पित त्रि प्रदक्षिणीकृत्य तखन पुष्पांजलि दय 3 बेर प्रदक्षिण कय न्यूनातिरिक्त कर्माणि मया यानि कृतानि च क्षमध्वं तानि सर्वाणि यूयं सर्वे तपोधना इति प्रणम्य एहि मंत्र सँ प्रणाम कय जल लय नमो रुद्री सहित सप्तर्षयः पूजितास्थ क्षमध्वं स्वस्थानं गच्छत ततो दक्षिणा।
ई कही विसर्जन कहे दक्षिणा द्रव्य राख नमो अधिकृत ऋषि पंचमी व्रत पूजा तद कथा श्रवण कर्म प्रतिष्ठार्थम एतावद् द्रव्यमूल्य हिरण्यमग्नि देवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणाम ददे ओम स्वस्ति पृथ्वी वचनम ऐ वाग्यसो दक्षिणा दे ब्राह्मण ओम स्वस्ति कहि ग्रहण करथि। अथ महालक्ष्मी पूजा अथ भाद्र शुक्लाष्टमी मारभ्य षोडश दिन पर्यंतम महालक्ष्मी व्रतम तच्चार्ध रात्रि क्रम वर्तिन्या अष्टम्यां कार्यम इति समय प्रदीपे श्री दत्तोपाध्याय तदुत्तम चंद्र प्रकाशे स्मृत्यंतरे कृत्य महानवे च अर्घरात्रिपतिक्रम्यो वर्तते यरोत्तरातिथि तदा सस्यां नरे कार्यम महालक्ष्मी व्रतम सदा इति तत्र पूर्व दिने कृतेक भुक्तादि संजमोष्टमी दिने प्रातः कृतनित क्रिया ताम्रपात्रेण अर्घ्यमादाय जानुभ्याम मणिगत्वा ओम भगवान सूर्य भगवत्यु देवता आद्यादि षोडश वर्षाणि यावत् प्रति भाद्र शुक्लाष्टमी आरभ्य अश्विन कृष्णाष्टमी पर्यंत महालक्ष्मी व्रत महमाचरिष्याति निवेद्य कुशादिक मादाय भाद्र शुक्ल अष्टमी से आरंभ के 16 दिन महालक्ष्मी के व्रत कहल गेल अछि से दोपहर राति में अष्टमी जाहि दिन हो ताहि दिन व्रतारंभ कयल जाय। इस समय प्रदीप में श्रीदत्त उपाध्याय कहने छथि। पुनः ई बात चंद्र प्रकाश था स्मृत्यंतर एवं कृत्य महारण में कहल अछि। ताहि में व्रतक पूर्व दिन एक भुक्त आदि संजम के अष्टमी दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया के तामाक अर्घा में चानन अक्षत फूल दूब सहित जल लय दुहु ठेहुन पृथ्वी में रोपी ओम भगवान सूर्य भगवत्यु देवता आय 16 वर्ष धरि प्रति भाद्र शुक्ल अष्टमी से आरंभ के आश्विन कृष्ण अष्टमी पर्यंत हम महालक्ष्मी व्रत करब ई कही अर्घ दय कुश तिल जल लय। ओम अद्यानि षोडश वर्षाणि यावत् प्रति भाद्र शुक्ल पक्षीयाष्टमी आरभ्य आश्विन कृष्णाष्टमी पर्यंतम प्रत्यहम अमुक गोत्रस्यामुक शर्मणु मम ऐहिक लक्ष्म्यासादित विस्मत्व सकल वांछितार्थ लाभ पुत्र पौत्रादि समृद्धत्व सकल भोग भुक्ति भूतलाधिकरणक राज्य भोग प्राप्ति स्वर्ग लोक गमनानंतर विष्णु दैवत नक्षत्र भवन कामनिया महालक्ष्मी व्रत अहंकरिखे इति संकल्प जलेन मुखम हस्तोपादो च षोडशवारं प्राक्षाल्य षोडश ग्रंथि युक्त षोडश तंतुक डोरकम निर्माय मारुति कर्पूरागुरु चंदनानुलिप्त कृत्वा तत्र डोरके इस संकल्प के जल सो मुंह हाथ पैर 16 बेर धोई 16 सूत तथा 16 ग्रंथि गेंठी वाला डोरा बनाए मालती फूल सहित कर्पूर तथा अगर एवं चानन सौंपूत वही डोरा में अक्षत लय। ओम श्री महालक्ष्मी यहाँ गच्छ इहतिष्ठ तखन कोल जोड़ी अहि वाक्य आवाहन कहे हाथ जोड़ी ओम श्री महालक्ष्मी समागच्छ पर्वनाभ पदादिह यथोपचार पूजेयम तदर्थम देवी संभृता ओम आर्यम ते निगदितम कमलम कमलालये अमले कमलेस्मिन् स्थितिं मत्कृपया कुरु इदमासनं श्री महालक्ष्मी नमः। जल लौके पाद्य मादाय ई कही कमल फूल आसन दो पाद्य लय ओम गंगादि सलिलाधारम तीर्थतोयादि पूरितम दूरी यात्रा समहरम पाद्य में प्रतिगृह्यताम इदं पाद्यम ओम श्री महालक्ष्मी नमः। चानन फूल अक्षत दूब सहित जल अर्घा में लय ओम नो मे जन्मनि दौर्भाग्यम नो मे जन्म दरिद्रता महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम अर्घ्यम में प्रतिगृह्यताम इदम अर्घ्यम श्री महालक्ष्मी नमः। पुनः जल लौके इदम आचमनियम श्री महालक्ष्मी नमः। शंख में जल लौके शंखे स्नानीय जलमादाय ओम गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया हृतम तोयमेतत् सुखस्पर्शम स्नानीयम प्रतिगृह्यताम इदम स्नानीयम श्री महालक्ष्मी नमः। पुनः जौल्लोके पुनराचमनी मादाय ओम स्नानादिकं विधायापि यथा शुद्धि स्वाप्यते एतद् आचमनीयम ही महालक्ष्मी प्रविष्टाम इदम पुनराचमनीयम श्री महालक्ष्मी नमः। वाम हाथ में पीत वस्त्र लय व लाल वस्त्र लय
दहिन हाथ से जल ले अर्घा में जल ले ओम तंतु संतान सन्नद्धम कला कौशल कल्पितम सर्वांगाभरणम दिव्यम वसनम परिगृहीताम इदम रक्त वस्त्रम श्री महालक्ष्मी नमः। पुनः जल लके इदम पुनराचमनीयम श्री महालक्ष्मी नमः। फूल में चानन लगाए ओम मलयाचल संभूतम नाना पन्नग रक्षितम शीतलम बहुलामोदम चंदनम प्रतिगृहीताम इदम श्रीखंड चंदनम श्री महालक्ष्मी नमः। पुनः पुष्प में लाल चानन लगाए ओम रक्तानुलेपनम देवी स्वयं देव्या प्रकाशितम तदगृहाण महाभागे प्रसीद वरदा भव इदम रक्त चंदनम श्री महालक्ष्मी नमः। पुनः पुष्प में सिंदूर लगाए ओम सिंदूरम सर्वसाध्वीनां भूषणाय विनिर्मितम गृहाण वरदे देवी भूषणानि प्रियच्छ मे इदम सिंदूरम ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दहिन हाथ में अक्षत ले ओम अक्षतम धान्यजम देवी ब्रह्मणा निर्मितम पुरा प्राणदम सर्वभूतानां गृहाण वरदे शुभे इदम अक्षतम श्री महालक्ष्मी नमः। एक आजुर पुष्प ले ओम चलत परिमाल मोदम मत्तालि कल्कुलक संकुलम आनंदिनंदरोद्भूतम पद्मायी कुसुमम नमः। एतानि पुष्पाणि श्री महालक्ष्मी नमः। बिल्वपत्र लोके ओम अमृतोद्भवम श्री वृक्षम शंकरस्य सदा प्रियम पवित्रम ते प्रियच्छामि बिल्वपत्रम सुरेश्वरी इदम बिल्वपत्रम श्री महालक्ष्मी नमः। पुष्पमाला लोके फूलक मालालय ओम नाना पुष्प विचित्राढ्याम पुष्पमाला मनोहराम प्रियच्छामि सुधा भक्त्या गृहाण परमेश्वरी इदम पुष्पमाल्यम श्री महालक्ष्मी नमः। जल लय धूप के उत्सर्ग करी ओम गंध संभार सन्नद्धम पृथ्वस्तु समुद्भवम सुरासुर नरानंदम धूपम देवी गृहाण तम एक धूप श्री महालक्ष्मी नमः। जल लय दीप उत्सर्ग करी ओम मार्तंड मंडलाखंडम चंद्रबिंबायन तेजसाम निधानम देवी दीपोयम निर्मितस्तव भक्तितः एक दीपः श्री महालक्ष्मी नमः। खोड़स विधि नैवेद्यानि पुरा कृत्वा 16 प्रकार भोज पदार्थ आगाम राख ज्वल लय ओम देवतालय पाताल भूतलाधार धान्यजम खोड़साकार संभारम नैवेद्यम प्रतिगृहीताम एतानि खोड़स विधि नैवेद्यानि श्री महालक्ष्मी नमः। दहिन हाथ में पीवा के वास्ते जल लके ओम शीतलम बहुलामोदम मंदाकिन्या समाहितम तुष्टितम सर्वजीवानां पानीयम प्रतिगृहीताम इदम पानीयम श्री महालक्ष्मी नमः। पुनः जल लय इदम आचमनीयम श्री महालक्ष्मी नमः। जल लय पान उत्सर्ग करी ओम पाताल संभूतम वदनाम्भोज भूषणम नाना गुण समाकीर्णम तांबूलम प्रतिगृहीताम इदम तांबूलम श्री महालक्ष्मी नमः। कर्पूरक दीप लय जल सो ओम त्वं चंद्रसूर्य ज्योतिखिम विद्युत अग्निस्तथैव च त्वमेव जगतां ज्योतिः दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् एक कर्पूर दीपः श्री महालक्ष्मी नमः। पुनः जल लके इदम आचमनीयम श्री महालक्ष्मी नमः। हाथ में पुष्प लय आगा लिखित आगा वर्णित प्रार्थना करे थे ओम विष्णुर्वक्षस पद्मे च शंखे चक्रे तथांबरे लक्ष्मी नित्यं यथासि त्वं मम तिष्ठ गृहे सदा ओम नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये या गतिस्तु प्रपन्नानां सामे भूता अर्चनात् इति प्रणम्य डोरक मादाय अहि मंत्र प्रणाम कह डोरा हाथ में लय ओम धनम धान्यम धराम धर्मो कृतिमायु यशास्यम तुरंगान दंतिना पुत्रान महालक्ष्मी प्रियच्छ मे इत्यनेन डोरकम पुरुषः दक्षिण भुजी स्त्री च बाम भुजे बद्ध्वा अहि मंत्र सो पुरुष दहिन बाएं में स्त्री बाम बाएं में बायने खोड़स दुर्वाक्षित आदि भी खोड़स ग्रंथि को पूजिए तथा कथाम सुनियात 16 द्वीप अक्षत सो 16 ग्रंथि के पंचोपचार पूजा करे थी तखन कथा सुने थी एवं खोड़स दिन पर्यंत प्रत्यहम संपूज्य कथाम श्रुत्वा अंतिम दिने पूजनांते कथा श्रवणोत्तरम विशेषार्घ्यम आदाय ऐ तरह 16 दिन पर्यंत प्रतिदिन पूजा करे कथा सुनी अंतिम दिन पूजन तथा कथा सुनला के बाद विशेष अर्घ्य ले जानुभ्याम वणिंगत्वा ठेहुन पृथ्वी में रोइब जल श्वेत रक्त चानन अक्षत तिल फूल फल रत्न एहि 8 वस्तु युक्त विशेष अर्घ्य कहल जाय छै। ओम नमे जन्मनि दुर्भाग्यम नो मे जन्म दरिद्रता महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम अर्घ्यम मे प्रतिगृह्यताम् इत्यनेन मंत्रम त्रिवारम खोड़स वारम वा अर्घ्यम दत्वा प्रणवेत अहि मंत्र
एही तरह मंत्र पढ़ 3 बेर व 16 बेर अर्घ दय प्रणाम करे थे। ओम इंदिरा प्रतिगृह्णाति इंदिरावै ददाति च इंदिरा तारको माभ्याम इंदिरायै नमो नमः ततः क्षमापणम तखन क्षमा प्रार्थना। ओम अबुद्धमतिरिक्तं वा न्यूनं वा यन्मयाचितं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी ततः डोरकोत्तारणम तखन डोरा खोल आगा मंत्र लक्ष्मी का अर्पित करत। ओम लक्ष्मी देवी गृहां तुम डोरकम यन्मयाधितं व्रतं संपूर्णतां यातु कृपा कार्यामयि त्वया ततः डोरकम विसृज कुशत्य त्रिजलान्यादाय तखन डोरा अवतारी विसर्जन कय दक्षिणा द्रव्य राख कुश आदि लय। ओम अद्य कृते तत् खोरस दिन पर्यंतम श्री महालक्ष्मी पूजन तत्कथा श्रवण कर प्रतिष्ठार्थम एतावत् द्रव्य मूल्यक हिरण्यमग्नि देवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणा मंगले इति ब्राह्मणाय प्रतिपादे ततो खोरस दीपान खोरस गोधूम चूर्ण कृत मोदकान खोरस पात्र स्थितानि भक्तानि च खोरस ब्राह्मणेभ्यो दद्यात् महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम खोरस ब्राह्मणानि यथाशक्ति भोजयित्वा। एहि वाक्य ब्राह्मण के दक्षिणा दैत ओम स्वस्ति कहि ब्राह्मण लैत तखन 16 टा दीप 16 गोट गहूमक आटा के लड्डू तथा 16 पात में राखल दालि तरकारी आदि सहित भात 16 ब्राह्मण के दैत अथवा महालक्ष्मी के प्रीत्यर्थ 16 ब्राह्मण के व्यवसाय विभवानुसार भोजन करावत। अथ महालक्ष्मी व्रत कथा युधिष्ठिरोवाच स्वस्थान लाभ पुत्रायु सर्वेश्वर सुख प्रदम व्रतमेकम समाचक्षो विचार्य पुरुषोत्तमो। युधिष्ठिर बदला हे पुरुषोत्तम अपने विचारिक एहन एक व्रत कहू जे स्थान पुत्र आयु तथा सब प्रकार ऐश्वर्य सुख देनिहार हो। श्री कृष्ण वाचो दुर्वार व्रत दैत्येन्द्र परिव्याप्त त्रिविष्टपे एतदेव कृतस्यादु देवेन्द्र प्राह नारदम। श्री कृष्ण बदला हे युधिष्ठिर दुख से दूर कर योग दैत्यराज वृत्रासुर स्वर्ग दखल कैलेला पर इंद्र यह प्रश्न सतयुगक आदि में नारद के पूछलनि। तत्सुत्वा तदुर्वाक्यं सहमनि प्रतिभासतो पुरंदरपुरारम्यं पुरमासीच्छुभान्वितं रत्नगर्भा भवत्पुरभूमिर्यत्र रत्नादिभूधरे यत्रांगनाजनापांगं भंगालोकेन सायके त्रैलोक्यं स्ववसे चक्रे देवः कुसुम सायकः चतुर्वेद ध्वनिजत्व यच्च विश्वविभूषणम्। इंद्र की वाक्य सुनी नारद मुनि उत्तर दिलैन हे पुरंदर पूर्व काल में विविध मंगल सो युक्त रमणीय गांव छल जाहि ठाम रत्न आदि पहाड़ सो भूमि रत्न गर्भा छली जाहि ठाम स्त्रीजनक कटाक्ष दृष्टि रूप बाण सो कामदेव तीनों लोक अपना वश में कलन जाहि ठाम चारु वेदक ध्वनि तथा जे संसारक विश्वकर्मा वेदवृक्ष कल्प्य यत्निशं शिवम तत्राभवन महीपालो मंगलो मंगलालय। जकरा देख विश्वकर्मा सदा सुंदर बनबैत छथि ताहि ठाम अनेक मंगल युक्त मंगल नामक राजा छलाह। चिल्लादेवी प्रिया तस्य दुर्भगे का बभूव अन्या तु चूल देवी या महिषासा यशस्विनी। तनिक चिल्ला देवी नामक एक अभागिनी स्त्री छली दूसर यशस्विनी चूल देवी नामक पटरानी छली। कदाचित मंगलो राजा चोल देवी सहायवान प्रासाद शिखरारूढ़ स्थली में काम ददर्श सह। कदाचित राजा चोल देवी के संग कोठा पर चढ़ल एक स्थान के देखलनि तामालोक महीपाल स्मरेणानन स्वरूभा चोला देवी प्रति प्राह दंत ज्योतिर्दिंग मुखा। वही स्थान के देख मुस्कुराए दांतक छटा सौ दिशा के प्रकाशित करित राजा चोला देवी सौ कहलनि कार्यामितुरादिष्टस्तोत्रध्यानं कार्यते। हे चंचल आँख वाली कांति सो तिरस्कृत चंद्रमा होइत जाहि सो एहन अहाक उद्यान बनवा दैत छी। संपन्नम च तदुद्यानं नाना दुर्गतान्वितं नाना रक्षक संयुक्तं नाना भित्ति समावृतं। चोला देवी सो समर्थित ओहि ठाम राजा उद्यान बनबौलनि नाना तरह वृक्ष तथा रखवार सो और अनेकों दीवार सो ओ उद्यान तैयार भ गेल। तत्रागति महाकाल स्तनम नभस्थल पंका प्लावित सर्वांग चक्षुरा क्षिप्त चंचल दंष्ट्रा विशिष्ट चंद्रार्ध प्रलयांबूधर ध्वनि तद्भुक्त तदभुनक्ति विज्ञाय सहसोद्यान पालका। शरीर में निवेशित आकाश मंडल सर्वांग पंख सो व्याप्त सब दिश दृष्टि दैत सूर्य चंद्रमा समान चमकित दांत वाला प्रलयकालीन मेघ
समान शब्द वाला विशालकाय सुगर स्वरूप महाकाल उद्यान में आबि सब खा रहल छथि। चिरे नृपते पुरा तराकर्ण ततो राजा क्रोधारुणित लोचनः। इस समाचार एकाएक उद्यानक रक्षक राजा के समक्ष जाय कहलन। इस समाचार सुनी क्रोध सँ लाल आंख वाला राजा वही बराहक वध हेतु अपन संपूर्ण सेना के आदेश दिलनि। वधाय तस्य संदिदेशाखिलं बलम ततश्च चाल भूपाल स्त्रीगंध गलिते गजे। तखन राजा मदधार चुबैते हाथी के झुंड सँ संपूर्ण पृथ्वी के प्लावित करैत तथा घोड़ा के समूह सँ व्याप्त करैत रथ समूहक वायुवेग सँ सब पहाड़ के हिलबैत सब दिशा के सेना के चरण धूलि सँ भरित उद्यान के सब दिस सँ घेरी आप्लावयन महिंसर बाज वृंदे समन्ततः चाल्यन खिलान शैलान स्यन्दन गुमरुद्गरे पतिव्रजपदध्वाने पूर्यन्न खिलादिशा ततो वाटं समावृत्य तदुद्यानं नरेश्वरः। वाचोच्चरित क्रुद्धो दिशो मुखरयन दिश पथात यश बराहोयं प्रयाइत्युपवनान्तिकम्। अति क्रुद्ध भय राजा दसो दिशा के मुखरित करी जोर सँ बजलाह, जकरा समीपक रास्ता सँ सुगर भागि जायत। तस्यावश्यं शिरच्छेदं विदधामि रिपुरिव तस्या तदवाक्यं समाकर्ण्य स्वशूकरः। जगामान्येन मार्गेण प्राणिनश्चेष्टितं यथा तथा स्वशूकरासक्तः कसया स्वं प्रदाडि च बीडा कलंकितः सार्धं मार्गेण सुगमत गत्वात् विपिनं घोरं सिंहशार्दूल संकुलम्। झिल्ली झंकार संभार वाचाल चल कुंजरम सल्लीन सुवधित कोलम वज्रेनांद्रिम यथा भवान। तकर सिर शत्रु समान अवश्य काटल जायत। वही राजा के ई वचन सुनी बुद्धिमान प्राणी जकाँ ओ सुगर दूसरे ही रास्ता सँ भागि गेल। तखन सुगर सँ आसक्त दृष्टि वाला लज्जित राजा कोड़ा सँ घोड़ा के मारि ओहि सुगरक पाछा दौड़लाह। तखन ओ राजा सिंह शार्दूल आदि सँ भरल झिल्ली के झंकार सँ शब्दायमान हाथी के गर्जना सँ परिपूर्ण घोर बन जाय बाण सँ सुगर के मारलनि जेना अहाँ पहाड़ के काटल। अथ व्योम विमानस्थ सुर सुंदर विग्रह कोल रूपम परित्यज्य सोब्रवीण मंगलम नृपम। तखन आकाश में देवता सदृश सुंदर शरीर वाला विमान पर स्थित सुगर के रूप छोड़ी मंगल राजा के कहलनि, स्वस्त्यस्तु ते महीपाल त्वया मुक्ति कृता मम तदाकर्णै वृत्तान्तं जेनाहं जात ईदृशः। हे राजन, अहाँ सँ हम मुक्ति पावल, अतः अहाँ के कल्याण हो। हम जाहि कारण सुगर रूप भेलहुँ से समाचार सुनू। एकदा देवता वृंद संवृतः कमलासन चंचपुटादिभिस्तारे खड़जाद्ये सप्तभीश्वरे मध्यादिभिस्त्रिभिर्विमानैर्गीयमानं मया नृप नाना स्थान गुणोपेतं श्रोपीदगीतमुत्तमम्। एक समय देवता समूह सँ बेष्टित ब्रह्मा हमरा सँ गायल जाइत खरज आदि 7 स्वर सँ तथा मध्य आदि 3 मान सँ नाना गुण युक्त उत्तम गान सुनलनि। गीयमानश्च ताला तत्तोहं कर्मपातकी सप्तश्चित्रस्थेन ब्रह्मणा लोककर्त्रिणा। किंतु गबैत हम ताल सँ च्युत भ गेलहुँ, ताहि तालक त्रुटि सँ पाचकी गंधर्वराज चित्ररथ हम लोककर्ता ब्रह्मा सँ अभिशप्त भेलहुँ। कूलो भवेति मेदिन्यां मुक्तिस्ते तु सदा पुनः निर्जिता शेख भूपालो मंगलस्त्वां हनिष्यति। अहाँ पृथ्वी में सुगर होत जखन सब राजा के जितनिहार महाराज मंगल अहाँ के मारता तखन मुक्ति होयत। तदद्य घटनम सर्वं त्वत् प्रासादान् महीपते तद्गृहाण परम भूप यद देवस्यापि दुर्लभम्। हे राजन, अहाँ के कृपा सँ ब्रह्मा के वचन घटित भेल, अतः देवों के दुर्लभ वरदान अहाँ लिय। महालक्ष्मीप्रदं दिव्यं चतुर्वर्ग फलप्रदं लभसु सार्वभौमत्वं गच्छ राज्यं निजं द्रुतम्। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारु फल के देनिहार दिव्य महालक्ष्मी व्रत के ग्रहण करू, अखंड पृथ्वी के राज्य के शीघ्र लाभ करू। चित्ररथोऽथ गंधर्व उक्त्वेथं भूपतिं प्रति अंतर्धानं गतस्तुष्ट शरदकाले वाम्बुधा। तखन गंधर्व राज चित्ररथ राजा मंगल के एहि तरह कहि प्रसन्न शरद ऋतु के मेघ सदृश अंतर्हित भ गेलाह।
अथ मंगल भूपाल पार्श्वस्थम द्विजमाकुल वाच बटुकम किंचित कक्षा निक्षिप्तम संबलम। तकर बाद मंगल किछु पाथे काख में लटकोने समीप स्थित ब्राह्मण के देख सुंदर मुस्कान वाला मुस्कुराए मधुर वाणी बजला। हे ब्राह्मण बटु, अहाँ देवता व दानव अथवा गंधर्व व राक्षसी से सत्य कहू। तथ्यम पद बटु कस्मात् किमर्थम त्वमिहागतः दत्त्वा संततो विप्रः प्राह तुद्देश संभव। तथा अहं सारथिरायातः तदा दिष्टा यथोचितं राजा में तमुवाचेदं त्वं बटु नूतनाख्यकः। तथा की हे तो हम एठाम आयल छी। ब्राह्मण ई सुनि राजा के आशीर्वाद दे बजला, हम अहाँक देश में उत्पन्न ब्राह्मण छी, अहाँक संग आयल छी, जे उचित हो हमरा आदेश दिय। राजा हुनका ई कहलन जे हे बटुक, अहाँ नूतन नामक छी। अपरिणामं विधाय स्वं पूर्णं तोयं चिपाय अथ विश्राम्य भूपालम। बटुको बहुशः सदा घोड़ा के पला उतारे खूब जल पियाओ। तखन वो बटुक राजा के बहुत प्रकार विश्राम कराए। तथा कृत्वा तुरंगश्च समारुह्य महामति जगाम पक्षी घोषेनो यत्रास्ते सुंदरासरः। पलान उतारी घोड़ा के जल पियाए, घोड़ा पर चढ़ी बुद्धिमान बटुक पक्षी कलरवसो जलाशयक अनुमान कय ओतऽ गेला। कमलैक विलासेन रथांगा भरणेन च वनमालायत्वेन सुरु नारायणीं तनुं भग्न वायु सुतो योग क्षारं विषवर्जितं नासितागत्यस्तनार्तं प्रसन्नं सागराधिपम्। जतः लक्ष्मी के विलास युक्त चक्र रूप आभूषण युक्त बनमाला धारण कयल विष्णु के शोभायमान शरीरक कमल फूल के विलास सो चकवा पक्षी रूप आवरण सो वन रूपी माला के धारण सो अनुकरण करैत वायु सो लहराइत अक्षार जल समूह वाला तथा विष सो वर्जित नष्ट कयल गेल अगस्त वृक्षक तृष्णा जकरा सो एहन प्रसन्न समुद्रों सो अधिक शोभायमान सरोवर छल। पंके लग्नस्तत्राद्य पृष्ठादुत्तेजितस्य सह चतुर्दिशं निरीक्षाथ तरस्यैव सगरस्तटे दिव्य वस्त्र परिधानम दिव्याभरण भूषितम कथयन्तं कथां दिव्यां स्त्रीणां सार्थ ददर्श सह। वही ठाम पंक में घोड़ा लसक गेलै। तखन घोड़ा से उतरि ओ बटुक चारू दिस तकैत ओहि सरोवरक तट पर दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषण सँ कथा कहैत दिव्य स्त्री समूह के देलथिन। उपसृत्यार्थं सार्थं तद्वृत्तान्तं निवेद्य च कृतांजलि प्राह वटुर मधुरया गिरा। समीप जाय ओ स्त्री समूह का हाथ जोड़ी मधुर वाणी में अपन वृत्तांत सुनाए पूछलन, एतत् किं कृति सार्थ त्वया भक्ति परेण वै को विधि किं फलं चाच तन्मे ब्रूहि यथा तथम। जे अपने ई कोन कार्य भक्ति पूर्वक करे छी, एह कार्यक विधान की छै तथा की फल होय छै से हमरा सत्य सत्य कहो। सुत्वेतमुवाचेदं सार्थः करुणयान्वितः सुतु विप्रेक मनास्त्वं श्रद्धा भक्ति समन्वितः। ब्राह्मणक ई कथा सुनि दयायुक्त ओ स्त्री समूह कहलन, हे विप्र, अहाँ एक चित्त भय श्रद्धा तथा भक्ति सँ युक्त भय सुनु। मायाया प्रकृति शक्ति त्रिलोक्येपि विधीयते व्रत वेतन महालक्ष्म्या तस्या सर्वफलप्रदम्। जे माया संसारक प्रकृति तथा सर्वशक्ति स्वरूपा तीनों लोक में विख्यात छथि, ताहि महालक्ष्मी के सब फल के दरिहार ई व्रत थी। आकर्णे विधिं चास्व कथ्यमानं मया वटु भाद्री मासिताष्टम्या आरंभोऽस्य विधीयते। हे बटुक, हमरा सँ कहल जाइत एकर विधि सुनू। भाद्र मास में शुक्ल पक्षक अष्टमी तिथि में एहि व्रतक आरंभ कयल जाइत अछि। प्रातः खोड़स्कृत्यस्तु प्रक्षाल्यंघ्रि करो मुखम तंतु खोड़स संयुक्तम खोड़स ग्रंथि संयुक्तम। अष्टमी के प्रातःकाल 16 बेर पैर मुंह हाथ धोई 16 सूत तथा 16 ग्रंथ युक्त डोरा बनाए मालती फूल कर्पूर चानन अगर आदि सँ लक्ष्मी नमः एहि मंत्र सँ पूजा कय तथा एहि मंत्र सँ आमंत्रित कय। धर्म धान्यम धराम धर्म कृतिम आयुर्यशा श्रियम तुरंगान दंतिनः पुत्रान महालक्ष्मी प्रियच्छ मे। हे महालक्ष्मी, धन धान्य पृथ्वी धर्म कीर्ति आयु यश शोभा घोड़ा हाथी तथा बहुत पुत्र दिय। मंत्रेरानेन बद्ध्वाथ दूरकम दक्षिणे भुजि कांडानि खोड़सादाय दुर्बाया अक्षतानि च। एहि मंत्र सँ दहिन बाएं में डोरा बांधि 16 गोट दूब तथा 16 अक्षत हाथ में लय
एक चित्ता कथां श्रुत्वा पूजिये तीर्थु दूरकम ततस्तु प्रातरारभ्य यावदस्तिष्ठिताष्टमी। एक चित्त भय कथा सुनी वही द्वीप अक्षत सौ डोरा का पूजा कर तखन आश्विन कृष्ण अष्टमी धरि प्रतिदिन प्रातः काल 16 बेर पैर हाथ मुंह धोई 16 द्वीप अक्षत हाथ में लय कथा सुनला के बाद वही द्वीप अक्षत सौ प्रतिदिन डोरा के पूजा करे थी। अथ कृष्णाष्टमी प्राप्य नक्त काले जितेन्द्रिय प्रातः शुक्लांबरधरो प्रति पूजा गृह विषेत। तखन आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया कय शुक्ल वस्त्र धारण कय व्रती पूजा गृह में प्रवेश करे थी। तत्तु विविध पूर्वास्य चारुधूतासनोपरि श्वेतवर्णम लिखितस्तदलम कमलमुज्ज्वलम। ओहिठाम पूब मुंह बई सुंदर धोयल छोट चौकी व पीढ़ी पर चारण सौ सुंदर श्वेत वर्ण अष्टदल कमल लिखा थी। इंद्रियादि शक्ति संयुक्तम पाशुपत्रम स्वकेशरम कर्णिकाया तो लक्ष्मी कर्पूर क्षुद पांडुराम। पूर्व आदि 8 पत्र में इंद्राणी आदि 8 दिक्पालक शक्ति के स्थापित कै मध्य में कर्पूरक चूर्ण सदृश किछ लालिमा युक्त शुभ्र वस्त्र परिधानाम मुक्ताभरण भूषिताम पंकजासन संस्थानाम स्मरेणान सरूहाम शारदेन्दु कलाकांतिम मृगनेत्राम चतुर्भुजाम पक्षयुग्माम भैराम कराम्बुजाम अभितु कलियुगमेन सिच्यमानां घटाम्बुना संचित्येनाम लिखे देवीं कर्पूरागरुचंदरे। स्वच्छ वस्त्र धारण करने मुक्ताक आभूषण सो युक्त कमलक आसन पर स्थित मुस्कुरायत मुख कमल वाली शरद ऋतु चंद्रमा के समान कांति वाली मृगनयनी चतुर्भुजा, 2 हाथ में कमल, 1 हाथ में सो अभय, 1 हाथ वरदान हेतु उठौने, दुनू भाग सो हाथी सूर्ण धयल घैलक जल सो नहायत एहि रूपक ध्यान कय कर्पूर अगर चानन सो मध्य कमल में देवी का आकृत बनावत है। तद आवाहनम कुर्जान मंत्रेणानेन स्वप्रति महालक्ष्मी समागच्छ परमनाम पदादिहम। तखन हे महालक्ष्मी विष्णु का स्थान सो एठाम आओ, अहाँ के हेतु ई पंचोपचार पूजा के सामग्री जुटाओल अछि। पंचोपचार पूजेयम तदर्थम देवी कल्पिता आलयम ते विकसितम कमलम कमलालये। हे लक्ष्मी विकसित कमल अहाँ का वास स्थान थी, अतः हे लक्ष्मी हमरा ऊपर कृपा कय एहि कमल में वास करू। कमले कमलेस्मिन् त्वं स्थितिं मत कृपया कुरु। गंगादि सलिलाधारम तीर्थ मंत्राभिमंत्रितम। गंगा आदि तीर्थक जलक आधार तीर्थ मंत्र सो अभिमंत्रित दूर यात्रा जनित थाकन दूर के निहार ई पैर धोवा के जल ग्रहण करू। दूर यात्रा श्रमहरम पाद्यम देवी गृहाण तद मलियाचल संभूतम नाना पन्नग रक्षितम शीतलम बहुलामोदम चंदनम गृहीतामिदम चलत परिमामलामोदम मत्तारि कुलसंकुलम आनंदिनंद्रूर्भूतम पद्मायी कुसुमम नमः गंध संभार सन्नद्धम पृथुवस्तु समुद्भवम। मलयगिरी में उत्पन्न नाना सर्प संरक्षित शीतल तथा बहुत सुगंध युक्त चानन ग्रहण करु। प्रसरित सुगंध युक्त मत भ्रमर समूह स्वयुक्त आनंददायक नंदन वन में उत्पन्न ई फूल श्री लक्ष्मी हेतु समर्पित हो। गंध भार सो भरल मोट काठ सो उत्पन्न सुरासुर नरानंदम धूपम देवी गृहाणतम मार्तंड मंडलाखंडम चंद्रबिंबाग्नितेजसाम निधानम देवी दीपोयम निर्मितस्तव भक्तिता देवतालय पाताल भूतलाधार धान्यजम खोड़साकार संभारम नैवेद्यम प्रतिगृहीताम स्नानादिकम विधायापि यतः शुद्धर्वापिते। देव दानव और नर के आनंददायक ई धूप हे देवी ग्रहण करू। हे देवी सूर्य मंडल तथा अखंड चंद्र बिंब एवं अग्नि तेजक भंडार ई दीप भक्ति सो हमरा स्वनिर्मित ग्रहण करू। देवलोक तथा पाताल एवं मर्त्य लोकक जीवनाधार धान सो उत्पन्न 16 प्रकारक ई नैवेद्य श्री लक्ष्मी का अर्पित करे छी, कृपया ग्रहण करू। स्नानादि कईयो का स्नान दानादि कईयो का जकरा सो शुद्धि प्राप्त होइत अछि। एतद आत्मनियम ही महालक्ष्मी विधीयताम पाताल तल संभूतम बदनाम भूजभूषणम। अर्थात जाहि बिना स्नानों से शुद्धि नहीं होय से ही आचमन हे लक्ष्मी स्वीकार करू। पाताल लोक में उत्पन्न मुख कमलक शोभावर्धक नाना गुण समाकीर्णम तांबूलम देवीते नमः तंतु संतान सन्नद्धम कला कौशल कल्पितम। नाना गुण से भरल ई तांबूल अर्पित करे छी, हे देवी ग्रहण करू।
तंतु समूह स्व संपादित कारीगरी स्व अनेक चित्रादि युक्त सर्वांगाभरणम श्रेष्ठम वर्षणम परिधीयताम विष्णुर्वक्षस पद्मे च शंखे चक्रे तथांबरे लक्ष्मी नित्यम यथासि त्वं मम नित्या तथा भव उत्तार्ज दूरकम बाहु लक्ष्मी पार्श्वे निवेदित संपूर्ण अंगक श्रेष्ठ आभरण ई वस्त्र हे लक्ष्मी कृपया पहिरु। हे लक्ष्मी जना विष्णु के हृदय में तथा कमल शंख चक्र आकाश में नित्य वास करे छी तहिना हमरा घर में वास करू। ई कही बाईसों डोरा उतारे लक्ष्मी के समीप राय के दे तथा ई मंत्र पढ़ा थी। लक्ष्मी देव गृहान त्वं दूरकम यन्मयाधतम व्रतम संपूर्णताम यातम कृपा कार्या मयि त्वया। हे लक्ष्मी देवी हमरा सो जे डोरा धारण कैल गेल तकरा अपने ग्रहण करू। हमर व्रत पूर्ण भेल हमरा ऊपर कृपा करू। नाना प्रकार पूजा च कार्या तौज त्रिकादिना कथाम श्रुत्वा सुवर्णं च दत्त्वा चार्याय दक्षिणाम। गीत बाजा आदि सो नाना प्रकार पूजा करबाक चाही। कथा सुनि आचार्य के सुवर्ण दक्षिणा दै थी। एवं निर्वर्त विधिवत पूजनम बटुक प्रियश्रिय चतुर्वर्णेन्द्रिया च यथाशक्त्या च दक्षिणा। हे बटुक एहि प्रकार विधिवत लक्ष्मी पूजन के चारों वर्ण सो यथाशक्ति दक्षिणा देबाक चाही। दीपान खुरस्पिंडांच गोधूम सिद्धि जाति दत्त्वा तत्संख्यकम भक्तम रातो जागरणम चरेत। 16टा दीप तथा 16टा गहुमक चिकित्सक लड्डू एवं 16 पात में परसल भात ब्राह्मण कर दे राति में जागरण करे थे। चंद्रोदे च संजाते दद्यादर्धम ततो व्रति मंत्रे नानी देवेंद्र संखेनाम्बु फलादिना। चंद्रोदय भेला पर आगा लिखित मंत्र अर्घ्य दे फूल अक्षत चानन द्वीप फल सहित जल शंख में ले नीचा सराय राख। नमोस्तुते निशानाथ लक्ष्मी भ्रातर नमो नमः व्रतम संपूर्णताम यातम गृहानार्घ्यम विधो मम। हे निशानाथ हे लक्ष्मी भ्राता हे विधो अहाँ के नमस्कार रह हमर व्रत संपूर्ण भेल ई अर्घ्य ग्रहण करू। प्रातः विसर्जित देवी मंत्रेणानेन च व्रति पंकजम देवी संत्यज्य मम वेशमणि संविश। प्रातः काल अगला मंत्र विसर्जन करत हे देवी कमल के छोड़ी हमरा घर में प्रवेश करू। यथा स्वपुत्र भृत्यो हम सुखी श्याम तत्प्रसादतः खुरसावदेतु संपूर्णे तदुद्यापनमाचरेत्। विधिना येन तम विप्र शृणु श्रद्धा समन्विता दातव्या धनुरेके व स्वर्ण श्रृंगार संयुता। जाहि सो पुत्र भृत्य रहित सहित हम अहाँ के दया सो सुखी होई 16 वर्ष पूर्ण भेला पर जाहि विधि सो व्रतक उद्यापन करत हे विप्र श्रद्धा युक्त भ तकरा सुनु। सोना चानी मुक्ता सो भूषित सिंह खूर नांगड़ी वाली वस्त्र सहित एक धेनु तथा सोना अन्न वस्त्र सत्यानुसार आचार्य के दय पूर्ण व्रत करत। आचार्याय सुवर्णं च तथा अन्नम वसनानि च यथाशक्ति सुवर्णं वा दत्त्वा पूर्णं भवेत् व्रतम्। एतत्ते कथं विप्र व्रतानां व्रतमुत्तमं यद्विधानादिनायासान् लभ्यते वाञ्छितं फलम्। हे विप्र अहाँ के सब व्रतक श्रेष्ठ व्रत कहल जे कैलाशों अनायास मनोवांछित फल होइत अछि। कृत्वा तुम सद्व्रतम विप्र राजानमपि कार्य व्रतो मे तत्त्वया विप्र देयं श्रद्धावते परम। हे विप्र अहाँ स्वयं ई व्रत के निपहुँ के कराओ। हे विप्र ई व्रत पूर्ण श्रद्धावान के देबाक चाही। दाम्भिकानां पुरस्तात्तु नो प्रकाशं कथं चलो नमस्कृत्यास्तं सार्धं पंकादुत्थाभिवाजिनं सरसूम्भस्त्रादाय पर्वणि पत्र संचिनम आरुहि तुर्गम विप्रो राजांतिकमुपागमत। ढोंगी व्यक्ति आगे में ई व्रत कदापि प्रकाशित नहीं करवाक चाहिए। वही समूह के नमस्कार के पंख सौ घोड़ा के बाहर के कमल के पात में सरोवर के जल लय घोड़ा पर चढ़े ब्राह्मण राजा के समीप अयला। निवेदित व्रतम विप्रो भूपतिम तम कार्यत अथारुह्य महीपालो बद्ध प्रजानिनम हयम। तूर्णन्तस्य प्रभावेन व्रतस्य पुरमागतः तमायान्तं समालोक्य मंगलम भूपुरंदरम। ई व्रत कहे राजा ब्राह्मण के व्रत करोले। राजा बांधल पलान वाला घोड़ा पर चढ़े एहि व्रतक प्रभाव सो शीघ्र अपना नगर पहुंचला। पृथ्वी के इंद्र वही मंगल राजा का अवैत देखी उत्सवम चक्रे पौरास्तौर्यत्रिक पुरस्सरम चलत पताक दोर्भातम राजत कर्णमौलिकम। पुरम नृत्य दिवा भाति चरद घंटो घर घरम अथो केली कलाकाशावती स्म वरांगना।
स्खलन मुक्ता लता जालेश्चतुष्कमीव कुर्वती काचित् मुक्त कैसे का वरेक नयनांजनाम काचिन्नितंब भारावता काचित् निपिन कुचाश्रिया अथा विशन महीपालु बटुना सहितो व्रतगृहम पूर्वासी बाजा आदि बजबैत उत्सव केलनि फहराइत पताका रूपी बाहि सँ शोभायमान सोना रूपी मस्तक वाला अनवरत बजित घंटा समूह के घर घर शब्द युक्त नगर नचित जका प्रतीत होइत अछि। क्रीड़ा में निपुण क्यों वैश्या दौड़ल क्यों एक भागक गुहल तथा एक भागक फूजल केश वाली क्यों एक आंख में काजर था एक में बिना काजर क्यों गुरुतर नितंबक भार सो पीड़ित क्यों स्थूल स्तर भार सो नम्र राजा के देखबा हेतु उत्सुकता सो दौड़ी पड़ली। तखन राजा बटुक सहित भवन में प्रवेश केलनि। पौर नारी जना क्षिप्त लाजे पूरित विग्रह अथोत्तिर्ज हया तस्माद बटुक बाहुलंबितः जगा मंगलो राजा चूल देवी स्थितायतः दृष्ट्वा चूल देवी स्व सादूरकम राजबाहुगम बिम्रस्य मनसा क्रुद्धा शंखाम चक्रे तदस्तिमाम आखेत कस्याजेन गतोन्याम वल्लभाम प्रति नगर निवासिनी नारीगण सो बरिसावल लावा सो भरल शरीर वाला राजा घोड़ा सो उतरी बटुकक बाहि धैने जतऽ चूल देवी छली ततऽ गेला। राजा के बाहि में डोरा देख ओ चूल देवी मन सँ विचार क्रोध युक्ता ई शंका मन में केलनि जे शिकार के बहाना सँ ई राजा दोसर स्त्री प्रति गेल छलाह। सौभाग्याय तथा बद्धम दोरकम भूभुजो भुजे तथैव बटुकश्चायं दृष्टुम पुरुषिरो ध्रुवम। अपना सौभाग्य हेतु वही राजा सँ राजा के बाहि में डोरा बांधल गेल अछि वही स्त्री सँ हमरा देखक हेतु ई बटुक पठाओल गेल छथि। ततो दुर्देव दस्ता सा कोपादाच्छिद्य दोरकम निक्षेप मही पृष्ठे सौभाग्य मुखे सह। तखन दुर्भाग्यवश क्रोध सँ डोरा तोड़ी अपन सौभाग्य था सुखक संग पृथ्वी पर फेंक दिलनि। नवबुबूध चोताम राजा निक्षिपन्तिम तु दोरकम सामंत मंत्री भृत्यादि कुर्वन् वार्तां वनोद्भवाम। चिल्ल देव्या ततः काचित् दासी तत्र समागता तया डोरकमादाय बटुमा पृच्छे तद्व्रतं तद्व्रतसिद्धानं तु स्वामिन्ये निवेदितं। ततो नूतनमादाय चिल्ला देवी करोद्व्रतं। सामंत तथा मंत्री एवं राज्य कर्मचारी सो वन संबंधी वार्तालाप करित राजा डोरा तोड़ी फेंकैत रानी के नहीं बुझलनि। चिल्ला देवी के क्यों दासी वैठाम आयल तथा डोरा लय बटुक के पूछ वही व्रतक मूल कारण था महत्व अपना मलिकाइन के कहलक। तखन चिल्ला देवी दूसर नवीन डोरा लय व्रत केलनि। अथ संवत्सरेति ते लक्ष्मी पूजा दिने नृप तौर्जित्रिक निस्वाणम चिल्ला देवी गृहे शृणोत। तखन वर्ष बितला पर लक्ष्मी की पूजा दिन में चिल्ला देवी के महल में बाजा आदि के शब्द राजा सुनलनि। तमा करने महीपालो नूतनम बटुम ब्रवीत अहादिदिनम लक्ष्म्या व्रतस्नुडोरकः। बाजा के शब्द के सुनि राजा नवीन बटुक के कहलनि अहो आय लक्ष्मी के व्रतक दिन ठीक डोरा कहाँ अछि। इति पृष्ठो निपम प्राह डोरक त्रुटन क्रमम तच्छ्रुत्वा मंगलो राजा चूल देवी प्रकुपिते। ई पूछल बटुक डोरा के तोड़बा क्रम कहलनि। से सुनि मंगल राजा चूल देवी के प्रति क्रोध केलनि। मया दिपूजनम कार्यम चिल्ल देवी गृहे विविध अथ मंगल भूपालो बटबाहुवलंबितः। जगाम कमलाचार्ये चिल्ला देवी गृहं प्रति अत्रांतरे महालक्ष्मी वृद्धारूपम विधाय सा। तथा कहले जे आय हमरा चिल्ला देवी के घर सँ लक्ष्मी के पूजन करबाक चाही। तखन राजा नवीन बटुकक बाहि धय लक्ष्मी के पूजा विधि हेतु चिल्ला देवी के घर गेला। एहि बीच महालक्ष्मी वृद्धा स्त्री के रूप धय जिज्ञासार्थम गृहं तस्याः चूल देव्या समागता तया दुरास्यात्यर्थ लक्ष्मी सापमानिता। ससापात महालक्ष्मी चूल देवी मिति क्रुधा कोलाश्चावह दुष्टे त्वं यथाहम अपमानिता। वही चूल देवी के भक्ति परीक्षा के हेतु गेली। दुष्ट हृदय वाली वही चूल देवी सो लक्ष्मी अपमानित भय क्रोध सो चूल देवी के शाप दिलनि। हे दुष्टे तू सुगर मुखी हुआ जकरा से हम अपमानित भेलहुं। चूल देवी से शापात कोलास्या तत्र सा भवत कोलापुरी मिति ख्यातम क्षितो तन मांगलम पुरम।
अथाख्याता महालक्ष्मी चिल्ला देवी निकेतनम बहुधा चिल्ल देव्या च लक्ष्मी सम्मानितार्चिता वृद्धा रूपम प्रत्यज्य प्रत्यक्षा सा भवतदा पंचोपचार पूजा भी श्रियम रागी तदार्चयत। लक्ष्मी के 700 चूल देवी सद्या सुगर मुखी भ गेली, जायसो राजा मंगलक नगर पृथ्वी में कोल्हापुर नाम से ख्यात भेल, कुल सुगर कहल जाइत अछि। तकर बाद महालक्ष्मी चिल्ला देवी के घर गेली। चिल्ला देवी से बहुत प्रकार पूजित तथा सम्मानित वृद्धा स्त्री के रूप छोड़ी अपना रूप में प्रत्यक्ष भेली। तखन रानी चिल्ला देवी लक्ष्मी के पंचोपचार पूजन कयलनि। श्रीरुवाचो प्रसन्नाभ्यचरिनेभिः चिल्ल देवी वरम शुडु वरम बब्रेत तो रागी चिल्ल देवी शुभाशया। हे चिल्ल देवी, अहाँक एहि अर्चना सँ प्रसन्न छी, वर मांगू। तखन सुंदर हृदय वाली रानी चिल्ल देवी वर मंगलनि। जे करिष्यन्ति ते देवी व्रतमेतत् सुरेश्वरी तद्वेष्णोतु या त्याज्यम यावत् चंद्र दिवाकरो। जे हे सुरेश्वरी, जे क्यों अहाँ के व्रत करता तनिक घर अहाँ जावत सूर्य था चंद्र तावत नहीं छोड़बनि। अद्यारभ्य कथा शेखा भूप संबंधनी चया ख्यातिम यादच्छिदो देवी भक्तिर्भवतु मे त्वयि। हे देवी, आयसो ई मंगल राजा संबंधी कथा पृथ्वी में ख्यात हो था अहाँ से हमार भक्ति हो। सद्भावेन कथा में नाम ये सुनन्ति पठन्ति च तेखामि वांछितम सर्वं त्वया कार्य सदेवहि। जे क्यों श्रद्धा पूर्वक एहि कथा के सुनता वा पढ़ता तनिक अखिल वांछित अहाँ से सदा पूर्ण हेवनि। तथेत्युक्ता महालक्ष्मी तत्तेवान्तर्धीयत अथ मंगल भूपाल तत्रागत सियोर्चनम चक्रे परमया भक्त्या चिल्ल देवी समन्वित अथेख्या दुराचारा चिल्ल देवी गृहं प्रति। तथास्तु ई कही महालक्ष्मी अंतर्हित भ गेली। तखन राजा मंगल ओतऽ आबि लक्ष्मी के अर्चन चिल्ला देवी सहित परम भक्ति सँ केलनि। तकर बाद ईर्ष्या सँ दुष्ट चूल देवी चिल्ला देवी के घर अयली। चूल देवी समायाता द्वारस्थेर्वारिता जने जगाम विपिनम घोरम यत्रासिदंगिरा मुनिः। किंतु तखन द्वारपाल सँ रोकली क्रोधातुर घोर जंगल गेली जतऽ अंगिरा मुनि छलाह। अथालोक्य अद्भुताकारं ज्ञान दृष्टया विचिन्त च सौमुनि श्रीव्रतं दिव्यम चूल देवीं कारयत। तखन मुनि अद्भुत आकृति वाली शुकर मुखी चूल देवी के ज्ञान दृष्टि से देख विचार चूल देवी के लक्ष्मी व्रत करौलनि। व्रते कृतेर साजाता चूल देवी सुभागना दाक्षिण्य के लीलाभिर्लावण्येक निकेतना। तखन लक्ष्मी के व्रत केला सँ दाक्षिण्यादि गुण सँ दिव्य कांति वाली चूल देवी सुंदर मुख वाली भ गेली। ततः कदाचिदागत्य वनमाखेटिकं नृपा मुनेर्वेश्मनि ताम राजा ददर्श वामलोचनाम। तखन कदाचित शिकारक हेतु वन में आयल मंगल राजा मुनि के घर में वही दिव्य सुंदरी के देखलनि। अथ राजा मुनिम प्राह केयम धन्येति कथ्यताम तद्वृत्तान्तं समाख्याय राज्ञी तामर्पयन् मुनिः। तथा मुनि के कहलनि हे ई सुंदरी के थिकी से कहू। अंगिरा मुनि पूर्वक विचार सुनाए राजा के ओ सुंदरी अर्पित कर दिलनि। अथागत निजम राज्यम चूल देवी समन्विता चिल्ला देवी बरम वव्रे चूल देवी समागम। तखन चूल देवी से युक्त राजा अपन राज्य में आयल चूल देवी के संग मिल रहबाक चिल्ला देवी सब वर मंगलनि। समुद्र से यथा गंगा यमुने मर्त्यमंडले तथा मंगल भूपस्व जाते ते वामलोचने। जेना मर्त्यलोक में गंगा यमुना समुद्रक स्त्री छथि तेना राजा मंगलक चिल्ल देवी तथा चूल देवी भेली। परस्पराधिक प्रीते तस्य रागो बभूवतु चिल्ल देव्या समं चूल देव्या च सहितश्चिरम्। सप्तद्वीपपतिं पृथ्वीं बहुजे मंगलो नृप व्रतस्यासेव महात्म्यात् बटुकः सोऽपि नूतनः। वही राजा के दोनों रानी परस्पर बहुत प्रीत वाली भेली। तखन राजा मंगल चिल्ल देवी तथा चूल देवी सहित सातों द्वीप पृथ्वी चिरकाल धरि भोग कयलनि। एहि व्रतक अभुवन मंगल भूपस्व मंत्रितरो यथा गुरु भुक्ता तु सकलान् भोगान् मंगलो भूभृताम्बरः। स्वपुनः स्वर्ग मेत्याम भून्नक्षत्रं विष्णुदेवतम एतत्ते कथं चक्र व्रतानां व्रतमुत्तम। एहि व्रतक महात्म सँ ओहो नूतन बटुक राजा मंगलक मंत्री भेला जेना अहाँ के बृहस्पति मंत्री छथि। स्वपुनः स्वर्ग मेत्या भून्नक्षत्रं विष्णुदेवतम एतत्ते कथं चक्र व्रतानां व्रतमुत्तमम्। यत्कथा श्रवणेनापि लभ्यते वाञ्छितं फलं प्रयागे तीर्थे देवे कुच तथा हरि।
नदी खुशो यथा गंगा व्रते ख्वेत तथा व्रतम धर्मचार्थं च कामं च मोक्षं च यदि वा वाञ्छसि तदैतद् त्वं व्रतं शक्र कुरु श्रद्धा समन्वितः व्रतमिदमथं चक्रे नारदेनोपदिष्टं सुरपतिरथ तस्माद् वाञ्छितार्थ सलेवे त्वमपि कुरु तदेतं मृदुसूनु यथा स्याद्विमत फल सिद्धि पुत्र पौत्रादि वृद्धि जाहि कथा मात्रक श्रवण सो वांछित फल प्राप्त होइछ। जेना सब तीर्थ में प्रयाग, देवता में विष्णु, नदी में गंगा श्रेष्ठ छथि, तहिना सब व्रत में ई लक्ष्मी व्रत श्रेष्ठ थिक। हे इंद्र, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारू पदार्थ के यदि अहाँ चाहैत छी तो श्रद्धा युक्त भय ई व्रत करू। तखन नारदक उपदेश इंद्र ई व्रत केलनि, ताहिसँ वांछित फल पौलनि। हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अहूँ एहि व्रत के करू जाहिसँ वांछित फल सिद्धि तथा पुत्र पौत्र आदि सँ युक्त होयब। इति भविष्योत्तरी महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्ता। उमेश अथ विष्णु पार्श्व परिवर्तन विधि। अथ भाद्र शुक्ल एकादश्यां द्वादश्यां वा सायंकाले जलाशये हरे पार्श्व परिवर्तनोत्सवं कुर्यात्। तथा च भविष्योत्तरे प्राप्ते भाद्रपदे मासे एकादश्यां सितेहनि कठिदानं भवेद् विष्णुर् महापातकनाशनम्। अथ भाद्र शुक्ल एकादशी वा द्वादशी के सायंकाल जलाशय में विष्णु के पार्श्व परिवर्तन अर्थात करोट फेरब उत्सव करैथ। भविष्योत्तर में कहल अछि जे भाद्र शुक्ल पक्षक एकादशी दिन विष्णु के करोट बदलबाके उत्सव महान पातक नाश के निहार थिक। शयनोत्सववच्चैव देववन्दित्वा नीत्वा जलाशयं कटिदानोत्सवं कुरुजे इति संकल्प पूजयेत्। हरिशन एकादशी के तुल्य उत्सव कै विष्णु के प्रतिमा वा शालग्राम जलाशय लौ जाय कुश आदि लय संकल्प कै। एकादश्यां सायंकाले नौकोपरि विष्णु प्रतिमां शालग्रामं वा समानीयं यथा संभवोपचारे संपूज्य। एकादशी के संध्या समय विष्णु के प्रतिमा वा शालग्राम नाव पर लौ जाए यथाशक्ति सामग्री सौ पूजन कै हाथ जोड़ी ओम देव देव जगन्नाथ योग गम्य निरंजन कटिदानम करोम्यद्य सायं भाद्रपदे शुभे इति मंत्रेण पार्श्व परिवृत्तिम दक्षिणांगे प्रकल्प पुनर्महापूजां कृत्य। एहि मंत्र सो दहिन करोड़ घुमाए पुनः पूर्ण विधान से पूजा कै हाथ जोड़ी ओम वासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेयं द्वादशी तव पार्श्वेन परिवर्तस्व सुखम स्वपीह माधव त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदं प्रबुद्धे त्वयि बुद्धितो जगत् सर्वं चराचरम् इति संप्रार्थ्य फलादिकं समर्प्य सुप्तमिति भावयित्वा स्वगृहम् आनयेत्। एहि मंत्र प्रार्थना कै देश कालोद्भव फल अर्पित कै भगवान सुतलाह ई भावना कै मूर्ति वा शालग्राम के घर आने थी। इति कृत्य महानवे उक्तः पार्श्व परिवर्तन विधि। अथ अनंत पूजन विधि। इदं तु उभय दिन व्याप्तो परिद्ये रेवेति उदेत मुहूर्तापि ग्राह्यानंत व्रते तिथि इति कालमाधवे तथा भाद्रपदस्यान्ते चतुर्दश्यां द्विजोत्तम पौर्णमास्याः समायोगे व्रतंचान्तक चरित्र इति भविष्येत्। ई चतुर्दशी दुहु दिन उदय व्यापनी हो तो द्वितीय दिनक ग्राह्य थी। उदय काल में 6 घटी रहला सो ग्राह्य थी। ई काल माधव में तथा भाद्रवक अंतिम चतुर्दशी में पूर्णिमा के योग में अनंत व्रत करवाक चाहिए। ई भविष्य पुराण में मुहूर्तमपि चेत् भाद्रे पूर्णिमायां चतुर्दशी संपूर्णान्तां विदुस्तस्यां पूज्येत् विष्णुमव्ययम् इति नाम्ना पतनस्वरसार सिद्धिवल्लिखितं। भाद्रवक पूर्णिमा के संग एको मुहूर्त चतुर्दशी हो तो ओकरे ही संपूर्ण बुझबाक चाहिए ताई तथा वही में विष्णु के पूजन करवाक चाहिए इत्यादि नाना वचनक स्वरसों लिखल गेल अछि। पूर्व दिने कृत्यैक भुक्तादि संयमो व्रती तद्दिने प्रातः कृत्य स्नानादि नित्य क्रिया जलाशय प्रांगणे वा ताम्रपात्रे गंध पुष्पाक्षितम अर्घमादाय उत्तिष्ठन्।
पूजन सो पूर्व दिन में एक भुक्त आदि नियम कह व्रती व्रत दिन में प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया कह जलाशय व आंगन में तामक पात्र में जल फूल चानन अक्षत दुविलय सूर्यक सम्मुख ठाड़ भ ओम भगवान सूर्य भगवत्यो देवता अद्यादि चतुर्दश वर्षाणि यावत् प्रतिभाद्र शुक्ल चतुर्दश्याम अनंत व्रत महमाचरिष्यामि इति निवेदित ततः पूजा स्थानम् आगत्य परिष्कृत गोमयोपलिप्त भूमौ अष्टदल पद्मं विलिख्य जलपूर्ण कलशं संस्थापित तत्राम्रपल्लवं दत्त्वा दर्भमयं चतुर्भुजं फणसप्त क्रममण्डित मनन्तं संस्थाप्य पूजा सामग्रीम् आसादयेत् ततः पंचदेवताः विष्णुं च सम्पूज्य कुशत्रय तिलजलान्यादाय प्रथम वर्षक प्रारंभ में कई अर्घदय पूजा स्थान में आय विशुद्ध गोबर सोनी पर भूमि में पिठार सो अष्टदल कमल लिख वहीं पर जलपूर्ण कलश राख आमक पल्लव दय कुशक बनल चतुर्भुज 7 फणा सो सुशोभित अनंत भगवान के स्थापित कय पूजा सामग्री संपादित कय पंच देवता तथा विष्णु के पूजा कय कुश तिल जल रय संकल्प करा ओम अद्य भाद्रे मास शुक्ले पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ अमुक गोत्रस्य मम श्री अमुक शर्मण स्वपरिवार सर्वबाधा प्रशमन धन धान्य सुतान्वितत्व सर्व पाप प्रशमन पूर्वक सकल मनोभिलषित कामावाप्ति कामः सांग स्वपरिवार श्रीमदनंत पूजनम तत्कथा श्रवण चाहं करिखे जे चतुर्दश वर्षान्येव व्रतं कर्तुं वाञ्छति तैः आरंभ वर्षे एवं विधा संकल्प कार्य 14 वर्ष व्रत करबाक इच्छा वाला व्यक्ति सो आगा लिखित संकल्प करबाक चाहिए। ओ मध्य भाद्र मासीय शुक्ल पक्षी चतुर्दशी मारभ्य चतुर्दश वर्षाणि यावत् प्रतिभाद्र शुक्ल चतुर्दश्यां अमुक गोत्रस्य ममामुक शर्मणः अमुक गोत्रायाः ममामुक देव्याः स्त्रीगण पक्ष में परमानंत पूर्वक ऐहिक बहुगोधन धान्य रत्नादि मत सर्वविध सोमनस्य प्राप्ति कामा अनंत पूजन तत्कथा श्रवणं चाहं करिखे ततः सूर्यादि नवग्रह पूजनम तखन सूर्यादिक नवग्रह पूजन करे थे तदुपरांत अक्षत लय ओम भूर्भुवः स्वः सूर्यादि नवग्रहाः यः गच्छत इह तिष्ठत इति आवाय अहि मंत्रे आवाहन कय ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः इति पंचोपचारे पूजेत ततः अहि वाक्ये पूजन करेत पुनः अक्षत लय ओम भूर्भुवः स्वः इंद्रादि 10 दिक्पालाः यः गच्छत इह तिष्ठत इति आवाय अहि वाक्ये आवाहन कय पुनः जलादि लय ओम इंद्र आदि 10 दिक्पालेभ्यो नमः अहि वाक्य पंचोपचार पूजन करत तखन जो तिल लय ओम मनो ज्योतिर्युक्ता माज्यस बृहस्पति यज्ञ मंत्रो त्वरिष्टं यज्ञग्वं स्वमिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ ओम भगवन अनंत यहागच इह सुप्रतिष्ठ इह तिष्ठ इह सुप्रतिष्ठतो भव इति प्राण प्रतिष्ठां कृत्वा वामेन पुष्पमेकं गृहीत्वा करकच्छप्यां बद्ध्वाध्यायेत अहि प्रकार प्राण प्रतिष्ठा कय बाम हाथे एक फूल लय कूर्म मुद्रासो अथवा हाथ जोड़ ध्यान करे थी फला सप्तान्वितं देवं चतुर्बाहुं किरीटिनं नवाम्र पल्लवाभासं पिंगलश्मश्रुलोचनं पीताम्बरधरं देवं शंख चक्र गदाधरं कराग्रे दक्षिणे पद्मं शंखं तस्याप्यधः करे चक्रमूर्ध्वे तथा वामे गदां तस्याप्यधः करे दधानं सर्वलोकेशं सर्वाभरणभूषितं क्षीराब्धिमध्ये श्रीमन्तमनन्तं चिन्तयेद्धरीम् इति ध्यात्वा तिलमादाय ई ध्यान को तिल ल ओम आगच्छानंत देवेश तेजोरासे जगतपते क्रियमाणं मया पूजां गृहाण सुरसत्तम ओम अनंत यहागच्छे तिष्ठ इति आह्वाय आसनमादाय अहि प्रकारे आवाहन के आसन लो ओम नानारत्न समायुक्तं कार्तस्वर विभूषितं श्वासनं देव देवेश गृहाण पुरुषोत्तम इदम् आसनम् ओम अनंताय नमः पाद्यं गृहीत्वा पयोर्ध्वाके जोड़ लय ओम गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनायार्थं त्वयि तत्सुखस्पर्शं पाद्यार्थं प्रतिगृहीतम् इदं पाद्यम् ओम श्री अनंताय नमः
अर्घ्यम आदाय अर्घा में जल चानन तिल फूल दूब लय। ओम अनंतानंत देवेश अनंत गुण सागर अनंतानंत रूपोस गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। इदम अर्घ्यम आचमनीयम आदाय आचमन के जल लय। गंगाजलम समानीतम सुवर्ण कलशे स्थितम आचम्यताम हृषीकेश त्रैलोक्य व्याधि नाशन। इदम आचमनीयम ओम श्री अनंताय नमः। मधुपर्कमादाय दही घी मधु चीनी कसक पात्र में लय। ओम वांछितम कुरु में देवी दुष्कृतं च निवार्य कुरुख में दयाम देवी त्रैलोक्यार्धि भयापह। एक मधुपर्क ओम श्री अनंताय नमः। पुनः जल लय आचमन हेतु। ओम कर्पूर वासितम तोयम मंदाकिन्या समाहतम आचम्यताम जगन्नाथ मया दत्तम शुभकृतः। इदम आचमनीयम ओम श्री अनंताय नमः। पंचामृत मादाय दूध दही घी चीनी मधु पंचामृत लो। ओम शर्करा मधु सम्मिश्रम पयोदधिघृतम तथा पंचामृतेन स्नपनम गृहाण जगतः पते। इदम स्नानीयम पंचामृतम ओम श्री अनंताय नमः। पुनः शुद्ध जल लय। ओम गंगा च जमुना चैव नर्मदा च सरस्वती तापी पयोस्नी रेवा च ताभ्यः स्नानार्थाय घृतम् तोयमेतत् सुखस्पर्शं स्नानीयं प्रतिगृहीताम्। इदम स्नानीयम ओम श्री अनंताय नमः। पुनः आचमनक हेतु जल लय। ओम स्नानादिकं विधायापि यतः शुद्धिर्वाप्यते पुनराचमनीयं हि गृहाण सुरसप्तम। इदम पुनराचमनीयम ओम श्री अनंताय नमः। पुनः बाम हाथ में जल वस्त्र लय। जल दाहिने हाथ में जल लय। ओम पीतांबर युगम देव सर्व काम समृद्धे मया निवेदितम भक्त्या गृहाण सुरसप्तम। इदम पीत वासु युगम बृहस्पति देवितम ओम श्री अनंताय नमः। उपरोक्त प्रकार पुनः यज्ञोपवीत लय दाहिने हाथ में जल लय। ओम दामोदर नमस्तेस्तु त्राहि मां भवसागरात् ब्रह्मसूत्रम मया दत्तम गृहाण पुरुषोत्तम। इमे यज्ञोपवीते बृहस्पति देवते ओम श्री अनंताय नमः। पुनः जल लय। इदम पुनराचमनीयम ओम श्री अनंताय नमः। पुष्प में चानन लगाए। ओम कस्तूरी कुंकुमोपेतम कर्पूरेण सुवासितम गंधम ददामि देवेश अनंताय नमो नमः। इद मनोलेपनम ओम श्री अनंताय नमः। जो तिल लय। ओम तिलाय वासुर श्रेष्ठ कम्बुजास्य सुशोभना वासुदेव जगन्नाथ प्रीत्यर्थम स्वीकुरु प्रभु। एते जप तिला ओम श्री अनंताय नमः। पुष्प लय। ओम पुष्पान्यति सुगंधीनि मालत्यादिनि प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। एतानि पुष्पाणि ओम श्री अनंताय नमः। तुलसी पत्र लय। एतानि तुलसी पत्राणि ओम श्री अनंताय नमः। पुनः दुर्वादल लय। एतानि दुर्वादलानि ओम अनंताय नमः। जल लय धूपक उत्तर करी। ओम वनस्पति रसो दिव्यो गंधर्वासुर भोजना मया निवेदितो भक्त्या धूपोयं प्रतिगृहीताम्। एक धूप ओम श्री अनंताय नमः। पुनः जल लय दीप उत्सर्ग करी। ओम कार्पासवर्ति संयुक्तम वह्निना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। एक दीप ओम श्री अनंताय नमः। पुनः जल लय नैवेद्य इत्यादि उत्सर्ग करी। ओम अन्नम चतुर्विधम स्वादु पयोदधिघृतम तथा नाना व्यंजन संयुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृहीताम्। एतानि नानाविध नैवेद्यानि ओम श्री अनंताय नमः। अपुपादि 14 फल युतम पात्रमादाय 14 फल तथा पकवान आदि युक्त डाला लय। ओम नाना भक्ष्य समायुक्तम 14 फलेर्युतम भक्त्या संपादितम देव साकूपम गृहीताम विभु। नैवेद्यम गृहीताम देव भक्तिर्मे अचलाम कुरु इप्सितम मे वरम देहि परत्र च परांगतिम। एतानि 14 फल सहित नानाविध पक्वान्नानि ओम श्री अनंताय नमः। पानीय मादाय ओम पीवा खीर जल लय। ओम शीतलम बहुलामोदम पिपासा शांतिकारकम पानीयम गृहीताम देव मया भक्त्या समर्पितम। इदम पानीयम ओम श्री अनंताय नमः। फल नैवेद्यम आदाय फल नैवेद्य आदि लोक है। ओम इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तव तेन में सफलावाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि। एतानि फल नैवेद्यानि ओम श्री अनंताय नमः। पुनः तांबूल सहित पूगी फलम आदाय पान सुपारी लय उत्सर्ग करी। ओम पूगी फलम महद्दिव्यम नागवल्ली दलेयुतम कर्पूरादि समायुक्तम गृहीताम सुरसत्तम। इदम स्वपूगतांबूलम ओम श्री अनंताय नमः।
दक्षिणाद्रव्यमादाय दक्षिणाद्रव्यलय ओम हिरण्यगर्भस्थम हेम बीजं विभावसु अनंत पुण्य फलम दत्तमतः शांतिं प्रियच्छमे इदं दक्षिणाद्रव्यम् ओम श्री अनंताय नमः। पुष्पमाला आदाय फूलक माला लोके ओम नाना पुष्प विचित्राढ्यां पुष्पमालां सुशोभनां प्रियच्छामि च देवेश गृहाण परमेश्वर इमां पुष्पमालां ओम श्री अनंताय नमः। पुनः आरती बनाए आरती लेस आरती आदाय ओम चंद्रादित्यो च धरणी विद्युत अग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतितिम् आर्तिक्यं प्रतिगृहीताम् इदम् आर्तिक्यम् ओम श्री अनंताय नमः। पुनः ज्वलय इदम् आचमनीय ओम श्री अनंताय नमः। पुष्पांजलि हेतु पुष्प एक आजू फूल लय ओम मालती मल्लिका पुष्पे नाग चंपक संयुते पुष्पांजलिं गृहाणेनम पादांबुजुगार्कनम एक पुष्पांजलि ओम भगवते श्रीमदनंताय नमः। पुनः अक्षतलय ओम भूर्भुवस्वः बलभद्र इहागच्छ इतिष्ठ इति आह्वाय एहि वाक्य आवाहन करे ओम बलभद्राय नमः इति पंचोपचारे पूजित एहि मंत्र पंचोपचार पूजन करछि। ओम बलभद्रम महात्मानं हरिणं मल्लांगलायुधं कादंबरी मधुरमत्तं नमामि बलदेविकम् इति प्रणवेद एहि मंत्र प्रणाम करछि। तखन पुनः अक्षतलय ओम भूर्भुवस्वः सुमंतो इहागच्छ इतिष्ठ एहि वाक्य आवाहन करे ओम सुमंतवे नमः एहि मंत्र ओम पंचोपचार सुमंतक पूजा करछि। पुनः अक्षतलय ओम दीक्षे इहागच्छ इतिष्ठ एहि वाक्य आवाहन करे पुनः पंचोपचार पूजा करे ओम दीक्षाये नमः एहि मंत्र पंचोपचार पूजन करछि। तखन डोराक 14 गेठ में क्रमशः कुशक हाथे नामकरण करछि अर्थात कुशलय अनंतक 14 गांठ में बेर बेर एक एक गांठक स्पर्श करित ओम अनंतोसी ओम पुरुषोत्तमोसी ओम ऋषिकेशोसी ओम पद्मनाभोसी ओम माधवोसी ओम वैकुंठोसी ओम श्रीधरोसी ओम त्रिविक्रमोसी ओम मधुसूदनोसी ओम वामनोसी ओम केशवोसी ओम नारायणोसी ओम दामोदरोसी ओम गोविंदोसी एतानि प्रत्येकम् आह्वाय प्रणयादि नवोनंत चतुर्थंत पदेन पंचोपचारे पूजेत इति बहुनिबंध स्वरसः ओम अनंत इहागच्छ ओम अनंताय नमः ओम पुरुषोत्तम इहागच्छ इतिष्ठ ओम पुरुषोत्तमाय नमः। एहि प्रकार नामांकरण क्रमे संबोधन परसों आवाहन तथा चतुर्थंत परसों पंचोपचार पूजन करे तखन यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे त्रिः प्रदक्षिणीकृत दंडवत् प्रणम्य प्रार्थित एहि मंत्र चारि बेर प्रदक्षिणा कहि दंडवत् प्रणाम को प्रार्थना करछि। ओम अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। ओम नमो सुनंत अनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षि शूरवाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। हृदयस्थं सर्वदेवानां इंद्रियाणां गुणाधिगं सर्वपापहरं देवं प्रणमामि जनार्दनम् इति प्रार्थित एहि मंत्र प्रार्थना करे। प्रथम जीर्ण दोरक स्पेशन पुराण अनंतक संक्षिप्त पूजन के स्पर्श के ने ओम संवत्सर कृतां पूजां संपादि वीरवर मम व्रजेदानीं सुरश्रेष्ठ अनंत फलदायक न्यूनात् रिक्तानि परिस्फुटानि यानि कर्माणि मया कृतानि सर्वाणि चैतानि मम क्षमस्व प्रियाय तुष्टः पुनरागमाय इति जीर्ण डोरकं विसृज नवीन डोरकम् आदाय तेजस्पाति गोक्षीरं कृत्वा उपरोक्त मंत्र पुराण डोरा के विसर्जन के अर्थात अनंत विसर्जन के नव अनंत लय स्वर्णादि पात्र में गाय के दूध में डुबाए जीर्णेन मंथन किम मंथसे इत्यन्येन उक्ते क्षीरनिधि मितिम तम वदेत। पुराण डोरा सो मथित नव अनंत के पुराण डोरा सो मथित किम मंथ से ई दूसरा सो पूछला पर क्षीरनिधि पुजगरी कहत किम से आनक पूछला पर अनंतम ई पुजगरी कहत तथा प्राप्त अन्य लोकते प्राप्तो मया इत्युक्ता शिरसि निधाय प्रणवेद तखन प्राप्त ई पूछला पर प्राप्तो मया ई पुजगरी कहत
एहि क्रमे 3 बेर प्रश्न उत्तर भेला पर सिर में लगाए प्रणाम करत नवीन डोरा बांधबाक मंत्र कथा सुनलाक बाद वा कथा से पहिने नवीन डोरा बांधैत। ओम अनंताय नमस्तुभ्यं सहस्रशीर्षे नमः नमोस्तु पद्मनाभाय नागानां पते नमः। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समविद्यर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। एहि मंत्र अनंत दहिन पुरुष वर्ग दहिन हाथ में, स्त्री वर्ग बाम हाथ में बांधे थे, बाएं में बांधे थे। इति प्रार्थना कहे ओम संसार सागर गुहा सुखम विहर्तुम वांछति जे गुरु कुलोद्भव शुद्ध सत्वाः संपूज्य च त्रिभुवनेश अनंत देवं वदनंतु दक्षिण करे वर डोरकंते। ओम इदं डोरक मनंताख्यम चतुर्दश गुणात्मकं सर्वदेवमयं विष्णु स्वकरे धारयाम्यहम्। इत्यनेन पुरुष दक्षिण करे स्त्रीचिद वाम करे बध्नीयात्रः कृथां श्रुत्वा प्रणम्य पुनरुक्त मंत्रेण पुष्पांजलिं दत्त्वा पादोदकं पात्रांतरे धृत्वा। उपरोक्त मंत्र पुरुष दाहिन बाएं में था, स्त्री वाम बाएं में बांधे। तखन कथा सुनि प्रणाम कय पुनः पूर्वोक्त मंत्र सो पुष्पांजलि दय चरणोदक दोसर पात्र में राखि। ओम जानतु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम प्रसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। ओम अंत आदि सर्वदेवता पूजितास्था समध्वं स्वस्थानं गच्छत। इति विसृज्य कुशादिक मादाय दक्षिणा द्रव्य च निधाय। एहि मंत्रे विसर्जन के कुशादि लय दक्षिणा द्रव्य राखि। ओम अद्य कृतेनंत पूजन तत्कथा श्रवण कर प्रतिष्ठार्थम एतावत् द्रव्य मूल्यक हिरण्यमग्निदेवतम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणामं गृहे। ई कार्य अनंत कथा सुनलाक उपरांत करी। अथ अनंत व्रत कथा सूतो वाचो अरण्ये वर्तमानास्ते पांडवा दुःखकर्षिता कृष्णं दृष्टा महात्मानं प्रणिपत्येरमब्रुवन्। महर्षि शौनक आदि सो पूछल श्री सूत कहलनि दुख सो दुर्बल वन में वर्तमान युधिष्ठिर आदि पांडव महात्मा कृष्ण के देख प्रणाम कय ई कहलनि पांडवा ऊचु वयं दुखाय संजाता पृथिव्यां पुरुषोत्तम कथम मुक्तिर्बदा कस्मात् दुख सागरात्। पांडव बजला हे पुरुषोत्तम हमरा लोकनि पृथ्वी में दुखे भोगबाक हेतु जन्म लेलो। एहि अथाह दुख समुद्र सो कोन उपाय सो मुक्ति होयत से हमरा कहू। श्री कृष्ण वाच अनंत प्रदस्यम अत्येकम तिथैवास्यामनुत्तमं तिथावस्यामनुत्तमं सर्वपापहरं नृणां स्त्रीणां चैव युधिष्ठिर। शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यां मासि भाद्रपदे भवेत् तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वपापात् विमुच्यते। श्री कृष्ण कहलन हे युधिष्ठिर एक अनंत व्रत जे भाद्र शुक्ल चतुर्दशी में कयल जाइत अछि ओ मनुष्यक पुरुष तथा स्त्री के सब पाप नाश कय दुख सो मुक्त करैत अछि। जकर अनुष्ठान मात्र सो सब पापी सो पाप सो प्राणी मुक्त होइ छै। युधिष्ठिर वाच कृष्ण कोय मनन्तेति प्रोचिति यस्त्वयादिभो किम शेष नागाहो सुदनंत तक्षकः स्मृतः परमात्मात्मानंत उताहु ब्रह्म उच्यते कयखो अनंत संज्ञो वे कतथ्यम में रूहि के सब। हे कृष्ण जाहि अनंतक व्रत कहल जाइ छै ओ अनंत के थिका कि शेषनाग तक्षक किंबा परमात्मा वा ब्रह्म कहल जाइत छथि। ई अनंत नामक के से हमरा स्पष्ट बुझाओ। श्री कृष्ण वाच अनंत इत्यहं पार्थो मम रूपम निबोधवे आदित्येन्द्रादि चारेण यह काल उपपद्यते कलाकाष्ठ मुहूर्तादि दिन रात्रि शरीरवान पक्ष मास ऋतु वर्षादि युग कल्प व्यवस्थया यूयं कालो मया ख्यातः सोऽनन्त इति कीर्त्यते सोऽहं कालो वत्तिनोत्र भूभुः भारावतारणात् दानवानां विनाशाय वसुदेव कुलोद्भवः अनन्तं विद्धि मा पार्थ कृष्णं विष्णुं हरिं शिवं ब्रह्माणं भास्करं शेषं सर्वव्यापकमीश्वरं विश्वरूपं महाकायं सृष्टि संहार कारकम्। कृष्ण बजला हे कुंती पुत्र अनंत नामक हम ही थिको हमरे रूप के अनंत बूझू। सूर्य चंद्रमा आदि के गति सो जे काल कलाकाष्ठा मुहूर्त दिन रात पक्ष मास वर्ष युग कल्प आदि रूप शरीरधारी जे काल हमरा सो कहल गेल छल सह अनंत नाम सो कहल जाइत छल। ओ काल रूपी अनंत हम पृथ्वी के भार उतारबाक हेतु दानवक विनाशार्थ एहि संसार में वसुदेवक कुल में उत्पन्न भेल छी। हे पार्थ कृष्ण विष्णु हरि शिव ब्रह्मा सूर्य शेष विराट रूप
सृष्टि पालन संहार कारक अनंत हमरा बुझू। प्रत्यार्थम मया रूपम फाल्गुनाय प्रदर्शितम सर्वमेव महाबाहु योगी ध्येयमनुत्तमम। हे महाबाहु, विश्वासक हेतु विश्वरूप योगी लोकन सो ध्यान योग संपूर्ण विराट अनंत रूप अर्जुन के देखावल। विश्वरूप अनंतस्य यस्मिन् निद्रां चतुर्दश वसुष्टु द्वादशार्का रुद्रा एकादश मलाह। जाहि विश्व रूपक अंतर्गत 14 मनवंतर अनुसार 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 विशुद्ध रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र, पहाड़, नदी, वृक्ष, नक्षत्र, दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक छत से हमी ठिको। हे पार्थ, अहि में कने को संदेह नहीं करो। विश्वरूप अनंतस्य यस्मिन् निद्रा चतुर्दश वसुष्टु द्वादशार्का रुद्रा एकादश मलाः। सप्तर्षयः समुद्राश्च पर्वताः ऋतु ध्रुवाः। नक्षत्राणि दिशो भूमिः पातालं भूर्भुवस्तथा। कुरु मा कुरुफल संदेहं सोहं पार्थ न संशयः। युधिष्ठिरोवाच अनंत व्रत माहात्म्यं विधिं विधिविदाम्बर। किं पुण्यं किं फलं च स्यादनुष्ठानवतां नृणाम्। केन वादो पुराचरणं मर्त्य केन प्रकाशितम्। एवं सविस्तरं कृष्णो ब्रूहि अनंत व्रतम मम। युधिष्ठिर बोला, हे विधि जाननिहार में श्रेष्ठ, यही अनंत व्रतक महात्म तथा अनुष्ठान के निहार मनुष्य के की पुण्य की फल तथा मर्त्य लोक में के पहिने केलनि तथा के प्रचार केलनि, ई सविस्तर अनंत व्रत हे कृष्ण हमरा कहू। श्री कृष्ण वाच आसीत पुराकृत युगे सुमंदु नाम वै द्विजः। श्री कृष्ण बोला, प्राचीन समय सतयुग में वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुमंतु नामक ब्राह्मण भेला। वशिष्ठ गोत्रे जो उत्पन्न सुसूपांच भृगुसुताम दीक्षाम नामोपनेमेताम वेदोक्त विधिना नृप। उस सुंदरी दीक्षा नामक भृगु कन्या सो वेदोक्त विधि सो विवाह केलनि। तस्याः कालेन संजाता दुहितानंददायिनी शीला नाम सुशीला सा निवसन मातृसद्मनि। समय पर वही दीक्षा नामक स्त्री में आनंददायिनी शीला नामक सुंदर शील वाली कन्या उत्पन्न भेली, जे माता के घर में रह लगली। ततः कालीन क्रियता ज्वरदाहिन पीड़िता बिंदनास नदी तीरे दीक्षा स्वर्गम पुरमयु। तखन देववश किछ दिनक बाद ज्वर ताप सो पीड़ित पतिव्रता दीक्षा नदी तीर में भौतिक शरीर छोड़ी स्वर्ग गेली। सुमंतस्तु तदुन्यम वै धर्मपुंसः सुतां पुनः उपयेमे विधानेन कर्कशाम नाम नामतः। तखन सुमंत पुनः धर्म ऋषि कर्कशा नामक कन्या सो विधिवत विवाह केलनि। दुःशीलां कर्कशां चंडीं नित्यं कलहकारिणीं सापशीलापि दुर्गेः गृहार्चनरता बभूव। कुड्यस्तंभ गृहद्वारे देहली तोरणादिखु वर्णकैश्चित्रं करुन्नील पीतसितासिते स्वस्तिके शंख पदवेश अर्चयन्ति पुनः पुनः। तथा काले बहुतिथि गते मार्गदशानुगां पित्रा दृष्टा ददातेन स्त्रीचिह्ने यौवने स्थिता कस्मै देया मया शीला विचार जीवसु दुःखिता। ई कर्कशा यथार्थ नाम वाली दुःशीला क्रुद्धा सदा कलहकारिणी छली। वो शीला नामक कन्या पिता सुमंतु घर में दीवार पाया देहरी तोरण आदि में अनेक रंग सो स्वस्तिक चिन्ह तथा शंख पद्म आदि चित्र लिखित गृह कार्य करित रह लगली। बहुत दिन बितला पर युवावस्था में स्थित कन्या शीला के देख ई कन्या ककरा दी ई बिचारी सुमंतु परम चिंतित भेला। पिता दुर्गजेन्द्राय कौंडिन्याय सुभेदिने गृहयोक्त विधिना पार्थ विवाहं करो तदा। संयोगवश कन्या की याचना हेतु उपस्थित ब्राह्मण श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि के शुभ दिन में गृहयोक्त विधि सो शीला नामक कन्या दलनि। निर्वर्त्योद्वाहिकं सर्वं प्रोक्तवान् कर्कशां द्विज किंचित् दायादिकं देयं जामातु पारितोषिकं। विवाह संबंधी सकल कार्य के सुमंतु कर्कशा के दलनि कहलनि, हे प्रिय जमाई संदोषार्थ किछु दहेज देबाक चाही। तच्छ्रुत्वा कर्कशा क्रुद्धा पूंछयाद गृहमंडलम पीठायां सुस्थितं कृत्वा पितृभीष्म तदाययु। ई सुनि कर्कशा क्रोधातुर घरक शोभा उजाय पेटी में सब वस्तु लय अपन पिता के घर वही समय चल गेली। भोज्यावशिष्ट चूर्णेन पाथेयं दत्तवान् द्विज कौंडिन्यो विवाहे नाम पति गच्छन् क्षणे सरे।
सने शीलाम सुशीलाम आदाय और नवोढ़ा गोरथेन ही मध्याह्ने भोज वेलायाम समुत्तिर्य सरित तटे ददस शीला स्त्री नाम सा समूहम रक्तवासाम चतुर्दश्याम अर्च्यंतम भक्त्या देवम जनार्दनम भोजनावशिष्ट चूर्ण सुमंत पाथे दलन सुशीला शीला कपायु संतुष्ट कौंडिल्य बैलगाड़ी सो धीरे धीरे जाए। दोपहर में भोजनक समय नदी के तीर में गाड़ी सो उतरी। शीला चतुर्दशी में भक्ति सो अनंत पूजा करे। रक्त वस्त्र वाली स्त्री समूह के देखलनि। उपगम्य सने साथ स्त्री कदम